अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नाजरीन और हाजरीन। मुझे पता है ये जो दिन अभी चल रहे हैं ना, बड़े मुश्किलात से भरपूर दिन है, क्योंकि हम ख़वातीन से अगर आप पूछें कि आपके पूरे महीने की फ़ेवरेट तारीख़ कौन सी है, तो हमारी फ़ेवरेट तारीख़ होती है 1 से लेकर 5 तक, जब हमारे हाथ में मियाँ की सैलरी आती है और उसमें से फिर हम हिसाब किताब करते हैं। अब हमारे हिसाब किताब में क्या शामिल होता है? जब आप अपना पर्स खोलें तो आपके हिसाब किताब में से चीज़ें निकलती हैं। तमाम घर वालों के लिए तो कपड़े बनाने हैं, ख़ास तौर पे जब अगर आपके सारे खर्चे निकालने के बाद आपके करीब अनकरीब कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिविटी हो, शादी ब्याह सालगिरह, लेना देना, ये सब कुछ हो, तो आपके सौदे के बाद, आपके महीने के खर्चे के बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसमें शामिल है जी तमाम घर वालों के लिए कपड़े, फिर घरेलू ज़ेबाइश यानी कि कुछ डेकोरेशन पीस, या कोई टीवी ख़राब हो गया तो उसको सही कराना है, एसी ख़राब हो गया तो वो सही कराना है, प्लम्बर को बुलाना है। ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा खर्चे जो आप नॉर्मली नहीं अपने हिसाब में रख रहे होते। पर्दे लेने हैं, बेडशीट्स लेनी है, ज़ाहिर है ख़राब हो रही है, धोबी ने ख़राब कर दी तो बेडशीट तो डालनी है, तो ये सारी घरेलू ज़ेबाइश में आ गए। फिर साथ साथ आपको ये भी संभाल के रखना पड़ता है कि बच्चों की ईदी भी आपको बिल्कुल सेव करनी होती है, क्योंकि क्या कोई रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह तो मियाँ को नहीं मिलती, उसी तनख्वाह से आपको सब कुछ जो है वो निभाना है और पूरे महीने के एंड तक लेके चलना है। ज़ाहिर है रमज़ान में ख़र्चे भी होते हैं, खाने पीने में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है कि मशरूबात या फल, ये सारी चीज़ें, इन सब में इजाफा हो जाता है, आपका बजट हल्का सा आउट होता है। फिर ईद के मनपसंद पकवान, ईद के पकवान पकाने के लिए भी आपको ऑब्वियसली उसी महीने चल रहा होता है, तो उसी महीने के खर्चे में से आपको निकालना पड़ता है खर्चा। अब क्या, जब आप पर्स खोलते हैं इन सारे खर्चों के बाद आपके पर्स में सिर्फ 50 रुपये बचते हैं और आप कहती हैं इन 50 रुपये से मैं कैसे तैयार हूँ, यानी मेरी खूबसूरती में इजाफा कैसे लाऊं। हर ईद पे मैंने सैलून्स में लोगों को भरे हुए देखा है। ख़वातीन ख़ास तौर पे पूरे साल डाई नहीं कराती बाल, लेकिन उनको ईद से पहले कट और डाई लाजमी चाहिए होता है। पूरे साल फेशियल नहीं करा रही होती, लेकिन उनको ईद से पहले फेशियल और आईब्रोज और अपर लिप्स, वैक्सिंग, ये सब चीज़ें चाहिए होती। हाथ पाँव मैनिक्योर पेडिक्योर, ये सब चीज़ें आपने संभाल के रखी होती हैं यार, साल में एक दफ़ा ईद पे तो कराना है। मगर इन 50 रुपये से, ये 50 रुपये लेकर आपको कोई पार्लर में एंटर भी नहीं होने देगा। ये एक लड़की को टिप भी दे पाएंगी आप, ये आपको अच्छे से पता है, तो आप 50 रुपये वापस बैग में रख देंगी और आप सोचेंगी चलो पैसे तो बचे नहीं, अगली ईद पे आ जाएगा नंबर। वो अगली ईद तक आपकी वो मेंटेनेंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 1 साल ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको अपने आप को कम उम्र दिखाना है, अगर आपको अपने लाइक फ्रेश दिखाना है अपने, मैं आपसे अपनी चीज़ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी कोई पुरानी तस्वीर उठाएंगे, देखेंगे मैं बिल्कुल झल्ली थी, अपने ऊपर ना तवज्जो देना, हाँ बहुत सूखी, बहुत पतली थी ना मैं शादी से पहले, तो बहुत मोटी नहीं हुई, थोड़ी सी मोटी हुई तो वो मैं कंट्रोल कर पाई। मगर अगर मैंने अपने ऊपर तवज्जो दी तभी मैं कंट्रोल कर पाई। अभी आजकल बड़े मेरे मीम्स बन रहे हैं, कोई पुरानी 2008 की सुनीता मार्शल की शादी की तस्वीर निकल आई, उसमें शायद सिला पैदा होने वाली थी, तो मैं ज़रा मेरी डबल चिन और मेरे अजीब सी आंखें अजीब सी हुई भी थी वो तस्वीर, और लोग अब की तस्वीर लगा रहे हैं। तो क्या फ़र्क आया है उस तस्वीर में, इस तस्वीर में? उस वक्त मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था तवज्जो देने का, घर का खाना मुझे खुद बनाना पड़ता था, मेरे पास कुक रखने के पैसे नहीं होते थे, सिंपल एज दैट। तो घर का खाना जो टूटा फूटा, क्योंकि इतनी सलीकेशार नहीं थी, किताबों से ही पढ़ के सीखा, अम्मी को फ़ोन करके कितनी लौंगे डालूँ, कितनी काली मिर्चें डालूँ, तो वो सारी चीज़ें घर सेट करने के, मियाँ को सेट करने के वजह से, बच्चों को देखने की वजह से अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब हल्के हल्के बच्चे ग्रो किए, आप ग्रूम हुए, आपको पता चला कि अच्छा जी अगर आप शहद और नींबू लगा के चेहरे पे बैठ जाए तो आपको ज़रूरत नहीं है फेशियल कराने की। जब ये पता चला कि आप बालों में दही और शहद मिलाकर लगा लें तो आपके फ्रिजी बाल जो है वो सही हो जाएंगे। जब ये चीज़ें पता चलना शुरू हुई तो तवज्जो देना शुरू कर दी, खाना पीना अच्छा किया, जो खाते हैं आप वो नज़र आते हैं। जब ये सब चीज़ें बाकायदा मुझे समझ आ गई तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई, स्किन बेहतर हो गई, बाल बेहतर हो गए और हर चीज़, हाथ पाँव, ये सब बेहतर होते चले गए। पहले तो हम स्क्रब नंगे पैर भाग रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, स्क्रब भी नहीं किया करते थे। अभी भी मैं अपने पैर छुपा रही होती, 2 महीने से पेडिक्योर नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, मगर अब इतना ख्याल रखती हूँ कि पेडिक्योर ना हो तो चलो टब में पानी खुद भिगो के खुद झामे से मांज लेते हैं। तो जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे
आपके पास चाहे 5,000 हों, चाहे वो 5 लाख हों, चाहे वो 50 रुपए हों, वो कुछ नहीं करने वाले। कोई फ़ायदा नहीं है महंगी महंगी क्रीम्स ख़रीदने का, कोई फ़ायदा नहीं है महंगे महंगे शैम्पूज़ ख़रीदने का या डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेने का। जब तक आप उसे रिलीजियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप तवज्जो अपने ऊपर नहीं देंगे, जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, वो कुछ असर नहीं आएगा नज़र। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ख़वातीन के 50 रुपये पर्स में वापस नहीं जाने दिए। उन 50 रुपये से मैंने एक चैलेंज लिया जो कि मैं हमेशा हर शो में लेती हूँ। मेरे हेड कहते हैं भाई कोई खर्चा नहीं करना है शो पे। मैंने कहा ओके, ज़ीरो बजट शो, मैं हूँ ना। अपने नाजरीन के लिए अपनी टीम के साथ दिमाग लड़ा के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा भी आपको पहुँचे, क्योंकि पैसा नहीं है सब कुछ जो आपको कंफर्ट देता है ज़िंदगी में। ये बहुत मटीरियलिस्टिक सोच है। और एक्चुअल क्या आपको कंफर्ट किस चीज़ से मिलती है? जैसे मुझे मेरी फैमिली से कंफर्ट मिलती है। मेरा कंफर्ट जोन क्या है? मैं इतने साल से एक ही इदारे के साथ काम करूँ तो मेरा कंफर्ट जोन बन गया है। तो आपका कंफर्ट जोन बनता है आपके इर्द गिर्द के लोगों से। अगर लोग मज़ेदार नहीं होंगे तो आपको कितने भी पैसे मिलते रहेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। अपने इर्द गिर्द के सबसे पहले तो लोग जो हैं उनको चुनना शुरू कर दें। जो नेगेटिव है उनको दूर करें, जो पॉजिटिव है उनको करीब करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें। ये 50 रुपये भी बहुत है आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। ये मैं आपको आज प्रूफ करके दिखाऊंगी। वो हमारा किचन है, ये हमारा स्टूडियो है और हमारे चंद एक्सपर्ट्स, उनकी मदद से ये 50 रुपये का चैलेंज मैं कबूल करती हूँ और 50 रुपये से ब्यूटी, ईद तक ब्यूटी लाने का वादा है मेरा आपसे, गारंटीड। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरी बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स और उनकी चैलेंज के साथ जो सिर्फ 50 रुपये में पूरा हो सकता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 50 रुपये का चैलेंज आज मैंने नाज़रीन के लिए कि 50 रुपये से आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं और ईद की तैयारी सिर्फ उन 50 रुपये से कर सकते हैं जो सिर्फ आपके पर्स में बचे हैं। और मैं आपका कोई ख़र्चा नहीं कराने वाली। और इसके लिए मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कराने के लिए जो 4 लोग जो है ना वो ज़िम्मेदार हैं, वो हैं डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम, शेफ फराह, अस्सलाम वालेकुम, रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये हम पाँचों मिलकर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। 50 रुपीज़ ब्यूटी इन। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हम भाई टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर उम्मे राहील से। अब मज़े की बात यह है कि 50 रुपये का बजट तो तभी मतलब हम अपना सकते हैं जब हम अपने किचन और फ्रिज को इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो आइए हमारे स्टूडियो के किचन में आ जाइए। अगर आपने जो भी, आप किस बारे में बता रही हैं? अच्छा, सबसे पहले जो एक बड़ा मुश्किल मरहला है वो है डबल चिन। हाँ, और डबल चिन जादू के मतलब रातों रात गायब भी नहीं होती। कैसे गायब होगी? दो जादुई ट्रिक है। जादुई ट्रिक है मतलब आप अगर 10 दिन लगाते तो वैसे तकरीबन 80 to 90% ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ। लेकिन एक ऐसी ट्रिक भी है जो कि आपको अब जाना है, ये ईद की कोई डिनर है या कुछ भी है, आपने वो ट्रिक यूज़ करनी है और वो उसी वक्त गायब हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात ये, जैसे अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे, मगर ईद पे जब अगर आपकी तस्वीरों में गायब हुई भी हो तो आप क्यों ना अभी से पहले तैयारी कर लें। आप 1-2 दिन करके देखें ये टिप और उसके बाद ईद से पहले करें, ताकि आपको अगर सिर्फ दावत के लिए, सेल्फीज के लिए ही थोड़ी देर के लिए ले जानी है तो चलो तैयार हो रहे हैं तो उस वक्त आपने वो ट्रिक यूज़ करनी है तो आपकी डबल चिन बिल्कुल गायब हो जाएगी और लोग हैरान होंगे शायद कुछ हुआ है कि एकदम से कहाँ चली गई, ये क्या हुआ है। और बाकी आप लगाते रहिए तो आहिस्ता आहिस्ता वो वैसे कोई सेलिब्रिटी कर लेगा तो कहेंगे हाँ भाई प्लास्टिक, हाँ ऐसे सर्जरी लगेगी, वो कुछ एकदम जादुई कैफियत हो जाएगी ना, एकदम गायब हो गई। क्या है ऐसी ट्रिक? अच्छा, पहले हम वो बनाएंगे जो हम अपने जो घर की चीज़ों से बनाएंगे। एक मास्क है वो लगाना है। अच्छा, इसको आप अभी से लगाना शुरू कर दें तो वो बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत तेजी के साथ कम होती है। अच्छा, और फिर मैं वो ट्रिक भी बता दूंगी। सही है। तो फिर हम अपने किचन से सामान ले आते हैं और बहुत ही छोटी सी चीजें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मेरे पास आटा रखा हुआ है, माश का आटा लेंगे। अच्छा, और बाकी किचन से क्या क्या चीजें उसमें जो है मैं कॉफी लूंगी। अच्छा, कॉफी जो है आपका सेलुलाइट भी खत्म करता है। मैं कहाँ खड़ी हो सकती हूँ? यहाँ, क्योंकि हमने डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अच्छा, ये अब कॉफ़ी हमारे घर में मौजूद होती है, कैबिनेट्स में, ये सबके घरों में मौजूद होती है। इसके साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिफ्टिंग के लिए अंडा। ये हमने उठा लिया, भी हमारे घरों में मतलब फ्रिज में मौजूद होता है। ये 3 चीज़ें इनको बस हमने मिक्स करना है। अंडा, कॉफ़ी और माश की दाल का आटा। ठीक है।
अंडा, कॉफ़ी, माश की दाल का आटा, ये आपके घर के कैबिनेट्स में होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हिसाब ही ना लगाए ना भाई, आप इतने सारे अंडे मंगा रहे हैं सहरी के लिए, 2 दर्जन 1.5 दर्जन तो होते हैं, तो एक अंडा। अच्छा, इसमें अंडा भी हमने पूरा नहीं लेना है, इसकी जो है सिर्फ हमने एग वाइट लेनी है। हमने अंडा जैसे तोड़ लिया है, सही, और हम सिर्फ एग वाइट लेंगे, पूरा अंडा नहीं लेंगे। सही, एग वाइट लिए, सफ़ेदी ली है थोड़ी सी, जितना आपको ज़रूरत है, 1 टेबल स्पून बहुत होता है, ठीक है। और इसके साथ जो है हमने मिलाना है, दही बड़े बना रहे होते हैं, माश का आटा होता है, वरना माश की जो दाल है उसको पीस लीजिए, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, 1 टीस्पून, ठीक है। और कॉफ़ी घर में मौजूद है, कॉफ़ी का जो है आपने डालना है 1/2 टीस्पून, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये आपका वाइट, कॉफ़ी और माश का और माश की दाल का आटा। अच्छा, ये जो है आपका पेस्ट बन जाएगा। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो उसको आप और पतला कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी डाल के। इसको आपने लगाना है, पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो कॉफ़ी है बिल्कुल मिक्स हो जाए, मतलब वो ग्रैनुअल से ना आ रहे हो, जर ना आ रहा हो, मतलब स्क्रब ना आ रहा हो, मतलब स्क्रब नहीं करना है उसका। अच्छा, हमें लेप लगाना है, मतलब ये आप चाह रही हैं कि इसको बिल्कुल ऐसे घोल ले, बिल्कुल ये एक लेप बन जाएगा। इसलिए कि जब लेप बनेगा तो वो अच्छा लगेगा, वो एक टाइटनिंग इफेक्ट देगा। इसलिए कि एग वाइट वैसे टाइट कर रहा होता है। अगर हम सिर्फ एग वाइट का मास्क लगाते हैं तो यूँ समझ लें कि आपको 5 से 6 घंटे के लिए आपकी स्किन लिफ्ट हो जाती है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ये डेली देखें, बिल्कुल मिक्स हो गया, ये ऐसे पेस्ट बन गया, आपने इसको लगाना है और अपनी गर्दन को कोई बैंड बांध लीजिए, कोई कपड़ा बांध लीजिए, और कुछ भी नहीं तो ऐसे ऊपर रखना है। अच्छा। यूं नहीं रखना है। अच्छा, जैसे आपने ये पूरा, हमारे लोगों के ज्यादा डबल चिन इसलिए भी हो गई, मोबाइल यूं बैठे, मोबाइल का पोस्चर आपका ऐसा होता है कि आपने मुस्तकिल यूं किया हुआ है, बिल्कुल, या आप तकिए के ऊपर लेटे हुए मोटा तकिया करके, तो आपकी डबल चिन बढ़ती जा रही है लोगों की। तो ये एक बड़ा अच्छी टेक्निक है। इसको लगा के आपने यूं रखना है, तो लेट जाइए या चेयर के ऊपर ऐसे बैठ जाए, ताकि आपके जब तक ये सूखे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, ड्राई हो जाता है, फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। अच्छा, इसको आपने जब यूं रखना है तो पूरे स्किन को खींचेगा, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा लगाना है, हल्का सा मसाज करना है, और फिर इसको ड्राई होने छोड़ना है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो इसको आप वॉश कर लेंगे। ठीक है, ये आप डेली बेसिस पे शुरू कर दीजिए। अभी इतना टाइम है कि आपको वैसे किसी और ट्रिक की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। ये टेप का क्या चक्कर है? इससे फौरन गायब हो जाएगी। कैसे कैसे बताएं ना जरा। इससे तो ऐसे झटपट गायब होती है। अच्छा, टेप से जो है सिर्फ डबल चिन नहीं बल्कि बड़ी अच्छी लिफ्टिंग टेक्निक्स आती हैं। जो बड़े कहना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो आईब्रो लिफ्ट कर रहे होते हैं, फेस लिफ्ट कर रहे होते हैं, और डबल चिन गायब करते हैं, टेप लगा के उसके ऊपर मेकअप हो जाता है जी। इस टेप के ऊपर मेकअप कैसे? हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई है नहीं, मैं आपको बताती हूँ उसको करना कैसे है। सुनिए, ये तो टेप तो उसके ऊपर जो भी मेकअप लगाएंगे तो फिसल जाए। नहीं फिसलता, नहीं फिसलता। उसके या तो अलग टेप्स आते होंगे। टेप आप इसको लगा के बेस लगा सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कि पूरे मुंह पे नहीं लगाया जाता है, इसको अच्छा बारीक खींच के, जैसे हमने लिफ्ट किया और यहाँ पे लगा। अच्छा, बालों के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से लिफ्ट करना तो हमें सिर्फ बाल यहाँ से खींच के पीछे पिन कर लिया, ऊपर से अपना हेयर स्टाइल बना लिया। किसी एक्ट्रेस को देखा था कि वो क्या कर रही थी, वो बारीक मेहंदियाँ चुटिया बना के ना आईब्रो लिफ्ट कर दे, उसको खींच के ऐसे बना, ऐसे खींचला, उससे मुंह एकदम खिंचा खिंचा फील हो रहा था। अच्छा, इसके लिए गर्दन के लिए मैं आपको बताऊं, ये जैसे आपने टेप लिया या कोई सा भी आपने पेपर टेप ले लिया, या आपका जो इलेक्ट्रिक टेप होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छी उसकी स्टिकीनेस होती है, जो उसके ऊपर क्रिकेट की बॉल पे नहीं हम। हाँ बिल्कुल। इसको करना क्या है, इसके आपने टेप लेके इसको लगाने का खास तरीका कोई है नहीं। आपने यहाँ से लगाया, इसको काटना पड़ा, मैं बता देती हूँ। इसको काटो यहाँ से, मैं आपको अपने ही लगा के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा इससे कि बालों को बिल्कुल समेटना पड़ेगा। मैं कर नहीं सकती ना, क्या करें हम। नहीं, चले मैं बता देती, कोई मसला नहीं, मैं बता देती हूँ। बाल ना चिपक जाए आप, कोई बात नहीं। हाय हाय, ये आपने यहाँ से डबल चिन यहाँ से खींची, ये लगाया। अच्छा, इसके बाद अभी तो खैर मेरा हाथ लग चुका है, इसको बिल्कुल आपने चिपकाया, और इसके बाद यहाँ से खींच के स्किन ये, और यहाँ से ये टेप लगा दिया। अच्छा, ये आपने इस तरह से लिफ्ट करना है, ये इस तरह से। तो पीछे से खींचेगा, फिर आप यहाँ से नहीं खींच सकते? नहीं, ये साइडों से खींचेगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि इसको आपने पीछे से लिया और एक तरफ इस तरफ यहाँ से खींचा, आपने टाइट किया है, या तो 2 अलग अलग पोर्शन में लगाया। आपने यहाँ से खींच के लगा लिया, और यहाँ से जो आपने लगा के इसको ऐसे खींच लिया,
ये खिंच जाएगा। अच्छा, अभी तो मेरा हाथ लग के इसके बिल्कुल वो मेकअप की वजह से टेप खत्म हो गया। तो इसको आप ऐसे आपने लगा के उसको पीछे खींच दिया और ये इसको लगा के आपने यूं खींच दिया, ठीक है। ये बिल्कुल डबल चिन आपकी उसी वक्त गायब हो जाती है। और ऊपर से आपने अपने बाल यूं रख लिए। ये टेप किसी को नज़र भी नहीं आता है। आपने सिर्फ इसके 2 पोर्शन लाइक इसको जैसे आपने इतना सा काटा और इसको यहाँ से खींच के लगाया और इसको यहाँ से खींच के लगाया, तो ये जो है ना बिल्कुल ये लिफ्ट कर देगा और ये जब सारा खिंच जाएगा। जैसे कि यहाँ से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेप नहीं लगाया जा सकता, इसको यहाँ से आपने खींच के लगाना है और यहाँ से लगाना है। और जो इलेक्ट्रिक टेप जो आपने कहा जो हम बॉल्स पे लगाते हैं वो उसकी बड़ा अच्छा स्टिक कर जाता है। आपने जस्ट यहाँ से लगाना है। ये आपने यहाँ से स्किन खींची और यहाँ पे टेप लगा दिया पीछे करके, बालों के पीछे, और फिर यहाँ से खींच दिया, तो ये उसी वक्त टाइट हो जाएगा। आप अपना आराम से, आपकी सेल्फीज़ हैं, तस्वीरें हैं, वो बन जाएंगी। और बाकी जो है आपने ये लगाते रहना है। ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है और वो आपका जो है वक्ती तौर पे आपने बस, ये तो आपकी मज़ेदार सेल्फीज बनेंगी जब आपकी चिन ऐसे लिफ्ट होगी। बिल्कुल सेल्फीज के लिए कर लें, खाली थोड़ी देर के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो वो कर लें, और एकदम आपकी जॉ लाइन विजिबल हो जाएगी और बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया, ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट कौन बता रहा है आप लोगों को? आप बता रही हैं? चलिए आप क्या बताएंगी? मैं बताऊंगी। अब ज़ाहिर है ईद की आमद है माशाल्लाह। आज 18वां रोज़ा हो गया है। हर शख्स को ख्वाहिश होती है कि वो ईद पर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, खूबसूरत, निखरा हुआ नज़र आए। और चूँकि आजकल तो सब घर में क्वारंटीन है, तो ये तमाम चीज़ें किचन में ज़्यादातर ख़वातीन का वक्त गुजर रहा है। और चूँकि आज हमारी रेमेडी भी 50 ये नहीं रुपए बता रही निखरा हुआ नजर आए, क्या मतलब क्या करेंगे आप? ये तो बता। रंग गोरा, स्किन फ्रेश, स्किन से दाग धब्बे खत्म और स्किन बहुत लिफ्ट हुई। पकौड़ों का तेल लग लग के ढाक घर के कामों में, घर की सफाई और पसीना इतना बॉडी से निकल रहा है। क्या क्या उसके निखार के लिए, चेहरे पे निखार के लिए क्या क्या शामिल है? वो तमाम चीजें जो हमारे किचन में है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चावल का आटा, ठीक है, और जो कि हर खवातीन चैलेंज है 50 रुपए ही देख लें। 50 रुपए से कम, ये तो हमें आपने चैलेंज किया, लेकिन 50 रुपए से कम, क्योंकि बेसन सब घरों में मौजूद है, चावल का आटा आजकल हर घर में मौजूद है, अंडा जैसे आपने कहा हर घर में मौजूद है, और दही हमें थोड़ा सा चाहिए होगा जो कि हर घर में मौजूद है, और बेकिंग पाउडर तो कसरत से मौजूद है, क्योंकि हर पकवान में, दही भी है, चावल का आटा भी है, बेकिंग पाउडर भी है, बेसन भी है, ये चारों चीजें, बस ये चारों चीजें हैं और ये मिलानी है। और आपके पास ग्लिसरीन भी हर वक्त मौजूद होती है, थोड़ी सी आप डाल लें। बस ये कमाल की रेमेडी है। इसमें कुछ चीजें मेरे पास हैं और कुछ चीजें मुझे इसमें ऐड करने के लिए फ्रिज में से लेनी होंगी। इसमें मैं सबसे पहले वो चीज़ें जो मेरे पास हैं वो मैं ले लूं और फिर बाकी चीज़ें हम लेने के लिए चलेंगे। ठीक है। हमने इसमें से लिया है जनाब बेसन, ये बेसन है। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बेसन, क्योंकि बेसन स्किन को वाइट भी करता है, टाइट भी करता है, स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सक करता है। भी होता है ना बेसन? जी जी बिल्कुल होता है जी। और 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें चावल का आटा, ठीक है। बेसन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है चावल का आटा। ये बेकिंग पाउडर है, हर घर में मौजूद है इस वक्त, बहुत ही कसरत से वैसे भी होता है, तो इसकी हम समझ लीजिए या तो 2 चुटकियाँ ले लेंगे या एक इसकी नोक, टीस्पून की नोक हमने, नोक के ऊपर हमने ये ले लिया। और अब मैं लेने जा रही हूँ दही और अंडा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको क्या करना है। और ये एक ऐसा अमेजिंग सा मास्क बनने जा रहा है कि जो अगर चाहें तो ख़वातीन इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और चाहें तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सही। तो अब आप फ्रिज से क्या निकाल रही हैं? मैं लेकर आ रही हूँ दही, और इसमें से मैं, कोई हेल्प चाहिए आपको? मैं आऊँ? कोई चीज़ पकड़ानी है आपने मुझे? नहीं, मैं ले लेती हूँ। और एक एग लूँगी मैं इसमें से, मैंने ये दही ले लिया है। लाए दही मैं उठा के ले जाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक मैं लूँगी इसमें से ये 2 दही हो गई और अंडा। अच्छा, तो ये मास्क बनेगा और ये कितनी देर तक लगाना है ये मास्क? ये सिर्फ 10 से 15 मिनट, और इस दौरान आप कोई आपको आराम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ख़वातीन किचन में जा चुकी हैं 3-4 बजे, तब इसको लगाकर काम भी कर सकती हैं। और अगर दोपहर को ज़ोहर के बाद इस्तेमाल करेंगी तो 10 मिनट लेट जाएं तो अंडा पूरा मिलाएंगे? नहीं, सिर्फ हम इसका एग वाइट लेंगे। एग वाइट, ठीक है। एग वाइट 1 अंडे का
जी। दही कितने चम्मच? हम इसका सिर्फ एग वाइट लेंगे, दही हम लेंगे 1 टीस्पून, और यूँ समझ लें कि इतना कि जिससे कि एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। कि मैंने अंडा तोड़ लिया और इसकी जर्दी मैंने अलहदा कर दी। ठीक है, ये मेरे पास रह गई ये सफ़ेदी, और अब हम इसको हस्बे ज़रूरत मिलाएंगे। हाँ, जितना हमें ज़रूरत होगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ, क्योंकि अब हम रिपीट करते हैं। इसके अंदर हमने बेसन डाला है, इसके अंदर चावल का आटा है, इसके अंदर दही है, इसके अंदर एग वाइट है और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है। हाँ। और इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे। दही आपके सामने है, 1 टेबलस्पून डाल रही हैं आप, है ना? हाँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये आपका मास्क बन गया है। मास्क है और ऐसा अमेजिंग मास्क होगा। और ये आप हफ्ते में कितनी दफा आएंगे चेहरे के प्रॉपर निखार के लिए? अगर चाहें तो आजकल आप इसको डेली भी लगा सकती हैं। हाँ। क्योंकि टाइम भी सबके पास है, दोपहर को जोहर के बाद लगा लें, सुबह में लगा लें। अच्छी बात है, जितना आप अपने ऊपर टाइम लगाएंगी क्वारंटीन में, आपको मतलब लाइक है काम, मैं नहीं कह रही बहुत काम, ऑब्वियसली काम बढ़ भी गए, लेकिन क्योंकि आप घर पे कहीं जाना नहीं, तो तेल बालों में या चेहरे पे। ये क्या डाल रही है? ये जरा सी ग्लिसरीन डालूंगी। अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि मैं रुक जाऊं, आप देख लें इसको। सिर्फ चंद कतरे हमें, क्योंकि गर्मी है ना इतनी। जी, सिर्फ चंद ऑयली ना हो कतरे, जाए। इससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत इवन स्किन हो जाती है। अब मैंने नोट किया, जैसे दही मैंने बालों पे लगाई थी परसों, तो मैंने शैम्पू किया, उसके बाद भी ना बदबू आ रही थी मुझे। किसी और को नहीं आई, जैसे मैंने बच्चों को बोला सूंघो, लेकिन मुझे खुद से ना दही की अजीब सी एक आ रही थी। रोजमेरी ऑयल डालिए, रोजमेरी ऑयल बहुत अच्छी स्मेल आती है। और थोड़ा सा शैम्पू के बाद भी। अच्छा, दही के अंदर अगर थोड़ा सा विनेगर भी शामिल कर लें तो उसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो बाल ड्राई तो नहीं होंगे विनेगर से? नहीं, बहुत सिल्की हो जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी, तो वो फर्क तो आया, क्योंकि ये कुछ भी आप बालों पे कुछ भी लगा लें, लेकिन ये दही, शहद, ये सब चीज़ें मतलब कुदरती चीज़ें ना, इनका निखार एक अलग ही आता है। एलोवेरा, ये सब बालों को बहुत अच्छा निखार देते हैं। ये जनाब हमारा एक मास्क बन गया। और इसको हम 2 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यही? जी हाँ, यही मास्क अगर बच जाए। ये तो कुछ मतलब 25 रुपए में ही बन गया होगा, है ना? बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो चैलेंज पे अभी तक आप दोनों तो पूरी उतर रही हैं। अब देखते हैं कि फरा और बतूल जो है वो क्या सोच रही हैं। और शहजादी ये है कि मास्क जो लगाने का तरीका होता है। अरे वाह, मुझे तो शहजादी कह दिया। आप है ही मेरी शहजादी। यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं, अपने नेक को कभी नजरअंदाज, क्योंकि वो अलग ही लगता है। नेक किसी और की, चेहरा किसी और अगर लेटने जा रही है ना, तो फिर ऐसा करें कि जो बाकी है अपने हाथों पे लगा लें। वरना जब आप यूं करेंगे तो ये हाथ लगेंगे अलहदा सकीना के और ये लगेंगे कतरीना के, है ना, वो वाली चीज। बिल्कुल, ये इस शक्ल में मास्क आ जाएगा। इसको लगाएं और इसको एंजॉय करें, हल्का सा ड्राई होने दें और इसके अमेजिंग रिजल्ट आप लोग खुद देखें। ठीक है जी। शेफ फरा, डार्क सर्कल के लिए बताऊंगी। डार्क सर्कल बड़ा मसला है, नींद पूरी हो नहीं रही। अभी तो रमजान में तो हर किसी के मर्दों के डार्क सर्कल्स हो गए बस सबको, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा पबजी खेलते हैं और उसके बाद फिर वो नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहा है, गेम भी खेलते रहते हैं, है ना? बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं। बस लूडो खेल रहे हैं। खवातीन जो है उनकी टेंशन में नींद नहीं आ रही होती। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लूडो जो है खवातीन का गेम है, मर्द हजरात नहीं खेलते, लेकिन मर्द हजरात खेल रहे हैं आज। अब मुझे पता चला क्यों खेलते हैं। जो लूडो है ना, जो मोबाइल पर, वो कोई और लड़की भी खेल सकती है, कोई भी खेल सकता है। हाँ। मैंने तो पकड़ा, मैंने डीपी पे पिक्चर भी बनी होती कभी कभार। हाँ, मैंने कहा ओ ये लूडो इंटरेस्टिंग मोबाइल वाला इसीलिए है कि अनजानी लड़कियों से आप लोगों का वास्ता पड़ रहा है और बीवियां कुछ कह नहीं रही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंजॉय। बीवियां बेचारी सीधी है ना, चलो गेम तो खेल रहे घर में बैठकर, चक्कर होता है। मैंने कहा ये तो लड़की की शक्ल किसकी है, कोई कार्टून नुमा शक्ल थी ना, लाइक कार्टून बना हुआ था। बीच बीच में लड़कियां अपनी डीपी चेंज भी कर देती हैं। नहीं तो मेरे मियाँ लड़की बन के खेलते हैं। हाँ, ये भी होता है। हाय मैंने तो बता दिया। अच्छा, मैं डार्क सर्कल के लिए, क्योंकि सबके मसले हैं और नींद पूरी हो नहीं रही, तो मैं कुछ चीज़ें, कॉफ़ी मेरे पास रखी हुई है, मुझे चाहिए होगा शहद और मुझे चाहिए होगा दही, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। सही। शहद बहुत कम, दही तो इनके पास है और दही थोड़ी रानी यहाँ पास शहद तो होगा ना वहाँ पर किचन, शहद तो हाँ किचन में ही होगा, किचन में ही रखा होगा, क्योंकि हम खानों में कितनी मुश्किल होती है। अगर कभी मैं अपनी अम्मी के किचन में चली जाऊँ ना खाना पकाने, क्या
कैबिनेट खोल बंद कर करके, क्योंकि पता ही नहीं चल सामान कहाँ क्योंकि हम जाते नहीं हैं किचन में, तो हमें पता ही नहीं होता कौन सी चीजें कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीजें कहाँ नहीं रखी हुई, तो ये मसले होते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, बर्तन खटखट आ रही हो जाकर। अच्छा, पहले मेरे किचन में भी ऐसे ही होता था, जब मेरी मेड जो थी उन्होंने खुद सेटिंग की हुई थी, फिर मुझे जब वो छुट्टी पे गई मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा मेरे किचन में मुझे चीज़ें नहीं पता, फिर मैंने खुद सिस्टमेटिकली सेट की हैं। अब वो मुझसे पूछ रही थी बाजी वो किधर सोया सॉस कहाँ रखा है। अच्छा, इस तरह से हम अगर नाम लिख लेना बॉटल्स के ऊपर, हाँ। तो परेशानी नहीं होती है, ढूंढने में परेशानी नहीं हमारे होती है। हेल्पिंग हैंड्स पढ़े लिखे भी तो नहीं होते। हाँ, ये भी मुझे तो लगता है कंप्यूटर से तस्वीर निकाल के ऐसे ही खुद एक दिन हमें खुद को टाइम निकाल के इस तरह से करना चाहिए ताकि आसानी से चीजें मिल जाए। और रमजान में क्या होता है, बहुत ही हब्बड़ तब्बड़ मची हुई होती है, जब इफ्तार का टाइम हो रहा होता है 6 बजे के वक्त, जब आप कुछ बना रहे हो तो ये ढूंढो वो ढूंढो, तो गिर भी जाती है चीजें। तो नाम लिखा हुआ हो तो सही रहता है। और फ्राइंग की सारी चीजें होती है ना, तो आपको तो गरम गरम भी रहे, तो इन दी एंड सॉसेज ये सब डालने के चक्कर में बहुत मुश्किल है। तो डार्क सर्कल बड़े मसले, वैसे हमेशा से मसले बने आ रहे हैं। ऐसे क्रीम्स ले लो डार्क सर्कल की, तो बहुत महंगी होती है। आप डॉक्टर, मैं एक दफा डॉक्टर के पास गई थी, मेरा को भी पता है, 5000 की डार्क सर्कल की क्रीम लिख के दे दी। मैंने उनसे तो सिर्फ ले ली, लेकिन खरीदी ही नहीं। कौन खरीदे, इतनी छोटी सी थी। ये भी साथ ही अच्छा, पता नहीं इतनी महंगी लिख के दे दी इन्होंने। क्रीम से ना सही नहीं होते, सच्ची बताऊं मैंने तो बड़ी क्रीम्स ली है, मैं 2 हफ्ते लगा के मैंने कहा सही तो हो नहीं रहे, अजीब आंखों के नीचे जो है वो ड्राइनेस हो रही है, और ये जो फील हो रहा है रेमेडी है ये वाली, इससे क्या होगा, वो आपकी ब्लैकनेस तो साफ कर देते हैं लेकिन ड्राई कर देते हैं, है ना, फिर वो लाइंस आना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल ऐसा होता है खुश्की सी आना शुरू हो जाती है, मजा नहीं देती। तो ये रेमेडी है, आप इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल सस्ती है। और मुझे लगता है ये इन रानिया पर उम्र से भी ज्यादा सस्ती है। बहुत ही सस्ती तीन चीजें। अब वो चैलेंज है ना कि कौन सस्ती बताता है जी। नहीं, मैं तो खाने भी सस्ते सस्ते बताती हूँ, तो रेमेडी भी सस्ती सस्ती बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें हम लेंगे। हमें वैसे बहुत बचत करने की आदत हो गई। बिल्कुल आदत, मेरी तो वैसे भी रूटीन में भी हो गई है ना। मुझे लोगों ने कंजूस कहना शुरू कर दिया है। मैं तो बचत कर रही होती हूँ, किसी के घर जाके भी बचत कर रही होती हूँ। नहीं ये है ना, इसका हम ये कर लेंगे, ये है ना, इसको ऐसे कर लेंगे, तो ये अच्छी बात है ना, बचत होनी चाहिए। और मैं तो इतनी कोई कंजूस हो गई, कहीं की लाइट खुली नहीं रहने देती, बस नहीं चलता जहाँ जिस रूम में उसकी भी लाइट बंद कर दूं। सच्ची में इतनी कोई आदत हो गई, डर गई ना मेरे। अच्छी बात, बिजली का बिल जो है वो जब यासिर देता है बिल ना, तो वो उसको बड़ा रोब रहता है उसका हर वक्त कि एसी खुला छोड़ दिया बच्चों तुम लोगों, मतलब वो कहते हैं कि दर्द होना चाहिए, जरूरी बात। तो मुझे कुछ इतना दर्द हो गया है कि मैं पूरी दोपहर गर्मी में बैठी रहती, तो वो आके कहते हैं एसी खोल लो। मैंने कहा तुम्हें खोलना है तो खोल लो, मैं ऐसे ही सही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे कोई ये ना कहे कि कितना बिजली का बिल खर्च कर रही है। अच्छा, हमने कॉफ़ी ले लेना है बहुत ही कम, और इसे आप जिस दिन लगाएंगे उसी दिन बनाना है, क्योंकि दही है तो ये ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको बना के रखेंगे नहीं। एक दिन में 3 दफ़ा लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी ले ली है, ज़्यादा नहीं ली। और इसके अंदर मैं लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून शहद। शहद क्या करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। जैसे हम कोई भी क्रीम लगाते हैं, मेडिकेटेड क्रीम लगाते हैं, उससे क्या होता है, डार्क सर्कल तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ड्राइनेस हो जाती है। शहद ड्राइनेस नहीं होने देगा और स्किन को टाइट करेगा। वैसे भी शहद लगा स्किन टाइट हो जाती है, तो स्किन टाइट करने के लिए हम इसे लगाते हैं, व्हाइटनिंग के लिए नहीं, टाइटनिंग के लिए लगा रही हूँ मैं। अच्छा, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून शहद और दही का पानी। ठीक है, दही का पानी ऊपर आ जाता है ना, ये वाला पानी। ये पानी, दही से ज्यादा दही का पानी जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। आपने कहा ना मैं दही लगाती हूँ, तो अगर दही को आपने एक मलमल के कपड़े में आप इसको हैंग करके इसका पानी निकाल के वो बालों में लगाएं, वो इजीली साफ भी हो जाएगा, निकल भी जाएगा शैम्पू से, और चमक भी ज्यादा आ जाएगी आपके बालों में, ठंडक का एहसास भी देगा। दही भी बहुत बाल बनाई थी तो कही थी बहुत अच्छे बाल हो रहे हैं आपके, क्या किया है, आयरन बहुत स्मूथ हो रही है, तो मैंने कहा ये यार दही और शहद मिला के लगाया। तो दही का पानी, दही भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पानी क्या है कि उससे ज़्यादा इसके अंदर अफादियत है और वो इजीली निकल भी जाता है, स्किन के लिए भी अच्छा है, व्हाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें। बस थोड़ा सा इसको बनाएंगे, इतना लेंगे कि अच्छा सा एक हमारे पास लिक्विड टाइप की एक क्रीम बन जाए, हल्की सी, जो इजीली लग जाए। देखिए ये है, ये पूरे दिन के लिए काफ़ी है। बल्कि इसको 2 लोग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इसको अच्छी तरह से लगा लेना है, इसमें फेंट लें। अभी तो हस्बैंड्स भी घर में, तो चलो हाँ, उसको आप मियां बीवी दोनों मिलके लगा लें डार्क सर्कल्स के लिए। डार्क सर्कल्स पे लगाएं, अपनी फिंगर से लगाएं, ठीक है, ग्लव्स पहन के नहीं लगाएं, हाथ को धो लें अच्छी तरीके से और अपनी फिंगर से अच्छी तरह से लगा के आंख के ऊपर भी लगाएं। हाँ, आंख के ऊपर भी लगाएं, आंख के ऊपर भी लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, आंख के अंदर भी चला जाता है। कहते हैं टी बैग जिससे चाय बना ली है, वो भी अगर आप फ्रिज में रख दें और ठंडे करके आंखों के ऊपर रखें, तो उससे भी आपके अगर आप टी बैग, वो भी अच्छा है, लेकिन टी बैग इसमें डिप कर लें, जब टी बैग यूज कर लें आप,
वो ठंडे हो जाएं, ठंडे ना भी हो तो इसके अंदर आप डिप कर लें, क्योंकि तासीर इसकी ठंडी आ जाएगी, उसको भी आप लगा लें आंखें बंद करके, तो वो इससे ज़्यादा फर्क आएगा, है ना। स्किन टाइट, अगर टी बैग आपकी आंखों के डार्क सर्कल तो सही करता है लेकिन ड्राइनेस सही नहीं करता, ठीक है, वो ड्राइनेस सही नहीं करता। शहद डाला हुआ है तो वो स्किन को टाइट भी करेगा हमारे नीचे स्किन को, और आंखों पे ठंडक भी देगा, और आपके जो डार्क सर्कल से ब्लैक हो चुके हैं उसको भी सही करेगा। क्योंकि डार्क सर्कल्स होता है वो आपके बहुत लेट जाता है। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर बतूल आप क्या बताएंगे? मैं फेशियल हेयर्स के लिए बताऊँ। हाय क्लिनिक्स बंद है ना, लेजर थेरेपी नहीं हो रही है। मेरे तो गालों का क्लोज ना लीजिएगा, मतलब जमीन लग रही हूँ मैं इधर से, और उधर से मैं प्रोफाइल दे ही नहीं रही, छुपाया है मैंने। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखती रही गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 50 रुपए का चैलेंज है जो मैंने एक्सेप्ट किया है, और मेरे साथ साथ मेरी एक्सपर्ट सस्ते से सस्ते चीज़ आपको बता रही है कि आपके बाल, हेयर, हाथ पाँव सब 50 रुपए में ही खप जाए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे बजट के अंदर रह कर आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप्स बता रहे हैं, और जो लोग मजाक उड़ा रहे होते थे ना टिप्स का, वो खुद टिप्स की तरफ वापस आ रहे हैं टोट के। ये सब चीज़ें, लोग ग्राउंडेड हो रहे हैं, लोग ज़मीन की तरफ वापस आ रहे हैं, लोग जो है जड़ी बूटी, ये मसाले, ये सारी जो हल्दी वगैरह, इनकी कदर उनमें रोनमा हो रही है, क्योंकि अब इतनी जो बीमारियां जो उमंग के आ रही है ना, वो इन सब चीज़ों से दूर हो सकेंगी अगर आप देसी चीज़ों की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि वो दवाइयाँ और कैप्सूल और मोटी मोटी दवाइयाँ खाएं। आपने क्या बताया था? हम क्या फेशियल हेयर्स के लिए बताया। वो बाल जो आपके नापसंदीदा बाल हैं, और आजकल तो मुर्गियाँ खाने से आपके ऐसे कोई मोटे मोटे दाढ़ी वाले बाल निकल रहे होते हैं जैसे आपके मियाँ के भी नहीं निकले। बच्चियों के ऐसी हैं, मतलब बच्चियों की मूछें निकलती हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह, मतलब मैंने तो जाके अपनी अपर लिप्स वैक्स की थे मैट्रिक के बाद, और हमारे बच्चे जो हैं वो अभी से 12-11 साल के, मम्मा प्लीज़ वैक्स करा दें। ये हालत है ना जी। आप क्या बताएंगे और वहाँ से क्या चाहिए आपको किचन में? अच्छा, वहाँ से हम 2 से 3 चीज़ें लेंगे। हाँ। और मैं जो हूँ बहुत आसान सी रेमेडी है, ठीक है, और लगाएंगे तो फाइन हेयर्स तो फौरन पहली दफ़ा में ही रिमूव, पहली दफ़ा में, बिल्कुल। और जो मोटा बाल होगा वो थोड़ा टाइम लेगा। हाँ। और उसके लिए ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ पे बाल निकलते हैं खड़े खड़े, ये मेरे बहुत सारी ख्वातीन ऐसी होती हैं जो ट्विज़र से प्लग कर लेती हैं। नहीं। तो वो जब ट्विज़र से प्लग करती हैं तो वो जो डायरेक्शन होती है ना, उसी डायरेक्शन में यूं बाल निकलता है। बहुत सारों को देखा खड़े खड़े बाल निकलते हैं ऐसे, वो प्लकिंग की वजह से ना, पर ये सब चीजें काली भी हो जाती हैं। आप देखें यहाँ पर मुंह खुल जाता है मसाम का। अच्छा डॉक्टर बताओ, मैंने तो लेजर कराई ना जी, मेरे ये बहुत निकलते, तो मैं क्या करती थी कि थ्रेड से अपर लिप्स कराई तो थ्रेड से निकलवा लिए, मगर फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप गर्दन से इतना लंबा बाल पकड़ा। प्लकिंग आप जितनी करेंगे आपके फैलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब मैंने लेजर कराई ना डॉक्टर, बिल्कुल खत्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। लेजर तो परमानेंट ट्रीटमेंट है, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ फेस की अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल, तो लेजर वैक्सिंग ब्लीच से बहुत बेहतर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और अब तो ऐसी जो है वो सीरम्स अवेलेबल हैं, और इवन ऑर्गेनिक सीरम्स हैं बेसिकली अवेलेबल हैं, जो आप लगाएं एक वैक्सिंग के बाद या लेजर के बाद, तो वो आपकी लेजर सिटिंग्स तक के कम कर देते हैं। लाइक आपने अगर कराई 4 से 5 सिटिंग कराई और आपके पूरे फुल फेस जो है उसके बाल रिमूव हुए, आपकी 2 सिटिंग पे आ जाते हैं। अब 4 से आपने सिर्फ लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, तो वो उस फॉलिकुलर फेस को जाकर बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, और फिर वो नए बाल, लाइक अगर फर्स्ट सिटिंग ऑफ लेजर से आपके 100 में से 50 बाल जो है वो खत्म हो गए, लेकिन वो उन 50 बालों जो नहीं खत्म हुए उन पे भी लाइट जाती है, लेकिन वो उसको डेड नहीं करती है, अंदर से फॉलिकल को डेड नहीं करती। तो वो जब आप सीरम लगाते हैं तो सीरम ग्रेजुअली जो है उन फॉलिकल्स को भी डेड कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपकी सिटिंग जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, अब अगर जेब में 50 रुपए पड़े हैं तो हम लेजर का तो ख्वाबों में नहीं कर सकते, बिल्कुल 50 रुपए से भी कम में हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर? हम जो है, मैं ये चीज़ें बताती हूँ, पहले मैं वहाँ से ले आती हूँ। हमें वहाँ से फिटकरी और हल्दी चाहिए होगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। फिटकरी और हल्दी, अब मेरा ख्याल से हल्दी तो हर घर में होती है, बिल्कुल। फिटकरी शायद लेनी पड़े, अगर नहीं होगी मोस्टली होती है, होती भी है, सस्ती भी। फिटकरी वैसे किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? फिटकरी पानी को साफ करने के लिए, पसीने की बहुत ज़्यादा बदबू आती है हमें, थोड़ा सा पानी में घुमा के उस पानी को यूज़ करें, सर पे नहीं लगानी चाहिए, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, अंडर आर्म्स वगैरह में लगा ले तो वो बहुत ज़्यादा, पैरों में आती है बू, जो अक्सर होता है ना, मौजे उतारते हैं तो वो पैर से धोए फिटकरी से, पाँव धो लें, या फिर आपने सॉक्स भी धोए उससे, फिटकरी वाली पानी से धो। फिटकरी एंटीबैक्टीरियल होती है बेसिकली। अच्छा, तो आप लेकर आइए फिटकरी और हल्दी। अच्छा, ये देखें, ये ओट्स हैं। 1 चम्मच मैंने ओट का भिगो दिया,
ठीक है। ओवरनाइट अगर भिगोएं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। इस तरह ये पेस्ट बन, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको ग्राइंड भी नहीं करना है। उसके बाद हमने इसमें लिया है मसूर की दाल। हाँ। इस तरह ये भी हमने भिगो दिया। अब ये हम 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम इसमें ले रहे हैं बिल्कुल इतनी सी हल्दी। ठीक है। और फिर हम लेंगे फिटकरी। अच्छा, मैं फिटकरी इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ थ्रेडिंग करा के ये बीच में ले आए ना, ताकि हम हमारा कैमरा शूट कर सके। वो शूट नहीं कर पा रहा। हाँ, हम लोग तो आपस में छूट हुए हैं ना। हाँ, एक आदत होती है, बिल्कुल एक चुटकी लेना है हल्दी। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। इसमें आपने डाली मसूर की दाल। मसूर की दाल नहीं, सिर्फ मसूर की दाल। ठीक है। और ओट्स लिए हैं हमने, भिगो दिया। उसके बाद हमने 1 चुटकी शामिल किया है हल्दी और 1 चुटकी हमने शामिल किया फिटकरी। अब हमने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है। और ये सब कच्ची दालें हैं ना? ये सब कच्ची हैं। हाँ, दालें और ओट्स। ठीक है। अब भिगो के क्या करें? बस कुछ नहीं करना है, इसको फिर आपने ऐसे लेना है। अगर आपने वैक्सिंग कराई हुई है या थ्रेडिंग भी करवाई है, थ्रेडिंग तो मैं रिकमेंड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग से बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। वैक्सिंग भी हॉट वैक्सिंग करनी होती है। अच्छा। उसके बाद आपने जो है अच्छी तरह एक आइस क्यूब बर्फ़ की टिकोर करें या फिर ठंडे पानी के जो है वो छपके ले लें। उसके बाद आपने ये देखें, ये इस तरह लेकर आपने यूँ लगाना है इसको। अच्छा। अपवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका पानी लगेगा या क्या? ये पूरा लगेगा ऐसे। नहीं तो अभी कितनी देर भिगोएंगी? ये देखें, फिटकरी, हल्दी, मसूर की दाल, ओवरनाइट। ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पेस्ट जैसा बन चुका होगा। ये क्योंकि ओवरनाइट नहीं भिगोई हुई है, इस वजह से ये पेस्ट ही बना हुआ है। पानी क्या रूम टेम्परेचर हो गया? थोड़ा हल्का नहीं, रूम टेम्परेचर हो। भिगोई भी होती है तो बिल्कुल मैश हो चुकी होती है। ठीक है। और चाहे तो मैश कर ले, मैं मैश नहीं करती हूँ क्योंकि उससे बाल बड़ा सॉफ्टली निकल जाता है। स्क्रबिंग इफेक्ट भी दे देता है, हालांकि फील बिल्कुल नहीं हो रहा। अब ये आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह करना है, उसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ना है। ठीक है। 20 मिनट्स के बाद जब छोड़ेंगे तो जो बेबी हेयर्स होते हैं वो खुद ही जो है वो अंदर से घुल चुके होते हैं। बेबी हेयर्स अंदर से घुल चुके होंगे, फॉलिकल से आप ऐसे यूँ करके निकाल देंगे। इसको फिर यूँ करके आपने अपवर्ड डायरेक्शन में निकाल देना है। हाँ। टिश्यू से भी कर सकते हैं, कोई सूती कपड़ा लेकर भी कर सकते हैं। इस तरह ये करना है आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। हाँ। तो ईद तक के बाल ख़त्म हुए होंगे। छोटे से छोटे बच्चे को लेकर, पहले दिन के बच्चे से लेकर बड़े तक के कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्मफुल हो। फिटकरी एंटीबैक्टीरियल होता है बेसिकली। जिनको ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं थ्रेडिंग करा कर, वो ग्रीन पैच जो है वो फिटकरी और हल्दी के कॉम्बिनेशन से ही ख़त्म हो जाता है। और जब आप लगाते रहते हैं, अच्छा बाल इस डायरेक्शन में आते हैं, ये डायरेक्शन, तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में ही उतारना है इसको। जब आप उतारेंगे, जिनके बहुत ज़्यादा लगता है उनको कि मोटा बाल नहीं है लेकिन ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली लोगों के यहाँ पे ज़्यादा बाल आते हैं, फीमेल्स में स्पेशली, वो रोज़ाना करें तो ईद तक के ये ख़त्म हुआ होगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके घर में मौजूद होती हैं। और 50 रुपये तो आई डोंट नो कि 50 रुपये में है, 50 रुपये के अंदर ही होंगी। और डेली बेसिस पे करेंगे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और इवन आपको फेशियल की, आप देखें बिल्कुल दाल जो है मसूर की दाल वाइटनिंग इफेक्ट देता है और अंदर से फॉलिकल्स को जो है वो बिल्कुल जो है मुरमुरा कर देता है, नरम कर देता है, नरम होता है। तो जब मुरमुरा हो जाते हैं तो खुद ही ग्रेजुअली निकलना शुरू हो जाते हैं। इवन आप लगाएंगी, जैसे आज लगाएंगी, दूसरे दिन जब आप फेस वॉश करती हैं तो आपको लगता है कि आपके बाल रिमूव हो रहे हैं। इस हद तक के इफेक्ट बहुत अच्छा। फिर आपके चेहरा निखार आता है, चेहरा निखार आता है। खवातीन के एक सर्टेन एज में आके, लाइक मेरी एज में आके ना, मुंह पे हार्मोन्स की वजह से बाल बहुत मोटे मोटे, मेरे तो यहाँ बाल कभी जिंदगी में नहीं आते थे। बिल्कुल, आई डोंट नो, कोई मेकअप की चीज है। एक्सेसिव ब्लीचिंग की वजह से भी आते हैं। मैं तो ब्लीच नहीं करती। नहीं, आप नहीं, लेकिन वैसे मैं नॉर्मली बता रही हूँ, मोस्टली लोग जो कर रहे होते हैं। मुर्गी बहुत खाती हूँ। मुर्गी? हाँ। अच्छा, मुझे खाती हूँ शायद मुर्गी की वजह से। मुर्गी की वजह से भी? हाँ बिल्कुल। मुर्गी, अच्छा मैं ये कहती हूँ कि मुर्गी तो पहले भी शायद ऐसी थी और अब भी हो, लेकिन कोशिश करें कि देसी मुर्गी की तरफ आ जाए। और 8 बजे के बाद नहीं खाएं आप। 8 बजे के बाद नहीं खाएं। 8 बजे के बाद नहीं खाएं, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को 8 o'clock के बाद, 6 o'clock से लेकर 8 o'clock के बाद फीमेल हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। अभी तो जाहिर है अफ्तारी करें ना, मैं अफ्तारी के बाद कुछ नहीं खाती हूँ। सही है। और फिर सहरी करती हूँ। नहीं, मैं तो नॉर्मली रिकमेंड भी करती हूँ, जिन बच्चियों को प्रॉब्लम होती है मैं कहती हूँ आप खाएं, मुर्गी खाएं। जो हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया है ना, वो नाइट में जो है ऑर्डर करके मंगाना, ये मुर्गी बेचारी सही है, मुर्गी वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमने अपने बायोलॉजिकल साइकिल को जो है वो बहुत खराब कर लिया है।
हम अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं, जब कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपकी अंदर बॉडी में हमारी उम्र में बाल वगैरह आए तो चलो सही है, समझ में आता है। जो अनमैरिड है ना, जी उनके साथ बहुत बिल्कुल आप लोगों के पास आती होंगी। और लेजर ट्रीटमेंट ऐसा है कि बहुत सारे लोग 70% ऑफ पॉपुलेशन के लिए अनबेरेबल है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। और अब ये जो सिचुएशन हुई है के भी अगर डिस्काउंट भी दे देते तो 5 से 7 हज़ार होते हैं बस, इससे ज्यादा और नहीं अफोर्डेबली। फिर वो सेशंस होते हैं, फिर वो कंप्लायंस नहीं होता कि जी आप आइए जी, उन्होंने तो सिटिंग बता दी, तो ये और सिटिंग के बगैर आपका काम नहीं होता, ये पॉसिबल और ये आपका 25 रुपए के अंदर हो जाएगा, 50 दूर की बात। जी बताइए क्या? अच्छा, जो अब जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पिगमेंटेशन फ्रेकल्स के लिए। ये भी अभी आजकल मेरे खुद चेहरे पे 2 वो हुए हैं रंग, यहाँ कोई रंग है, हाँ बिल्कुल, हल्के कोई स्पॉट्स आ जाते हैं, मजा नहीं आ रहा स्किन में, जैसे कभी एक निखरी निखरी, जबकि क्वारंटीन में हम सिर्फ मैं ऑफिस आ रही हूँ घर बैठी, लेकिन आई डोंट नो क्या, लेकिन बहुत सारे रीजन है गर्मी के अलावा, जैसे भी कहा हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। या आजकल जो है, आपका तो अलग मसला, लेकिन आजकल जो है जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गोरे रंग की क्रीम्स जो लगा रहे हैं या लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन। मुझे खुद का ऐसा तो पसीना बहुत आने लगा है मुँह पे, तो मेरे यहाँ अपर लिप से बहुत पसीना आता है, तो ये साफ कर करके ये स्किन का रंग अलग हो गया, माथे पे बहुत पसीना आता है, गालों पे नहीं आता। अच्छा, ये विटामिन डी कम होने की होती है। यस, आप विटामिन डी और थायराइड जरूर टेस्ट करें। लेकिन मेरी हड्डियों में दर्द तो नहीं हो रहा, नहीं तो विटामिन डी होता है नहीं है, कैल्शियम उसका भी कंपनसेट कर रहा है। जब कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा तो आपको हड्डियों में दर्द शुरू होगा, लेकिन आपको साइन सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ कैल्शियम की, विटामिन डी की नहीं ले रही। आप कह रही है कि ये जो पसीना आता है, फेस पे पसीना आए अननेसेसरी, आप एसी में भी बैठे हुए, तो उसके आजकल कॉमनली 2 रीजन है, एक थायराइड, आप T3 और TSH करा के देख लीजिए, और एक विटामिन डी, कॉमनेस्ट विटामिन डी है, कंफर्म विटामिन डी, कंफर्म विटामिन, मुझे हमेशा उसी की तो वो अभी आपको जो हड्डियों में दर्द नहीं हो रहा, उसको कैल्शियम अभी कंपनसेट कर रहा है। या जो आप मिनरल्स ले रहे होते हैं, मैग्नीशियम, सेलेनियम, मैं तो मैग्नीशियम, तो वो हड्डियां भी, हाँ बिल्कुल, लेकिन विटामिन डी कम हो रहा है। और वो जो आपको पिगमेंटेशन डार्क फील हो रही है, सुबह कुछ लगता है रंग, शाम में कुछ लगता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू विटामिन डी। बिल्कुल, क्योंकि कल डॉक्टर्स आए थे, वो बता के गए थे कि विटामिन डी जो है ना वो आपका कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अब हम समझते हैं कि ना 30 लिखा हुआ है लैब की रिपोर्ट पे, तो 30 सही है, ऐसा नहीं है 50 तक जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। इवन मोर देन ऑप्टिमल लेवल जो होता है वो एज वाइज होता है, और 90 होता है ऑप्टिमल लेवल। अब जो है वो न्यू रिसर्च जो है वो FDA जो अप्रूव करती है, वो 90 ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए आपका, कि आप हर बीमारी से, आप हार्मोनल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी बीमारी वायरल हो, बैक्टीरियल हो, उसको बचाने के लिए 70 से 90 ऑप्टिमल होता है एज वाइज। तो 90 ऑप्टिमल, हम 50 पे भी बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हड्डी में दर्द हो रहा है, एड़ी दुख रही होती है, डॉक्टर साहिबा सुबह उठते हैं एड़ी दुखती है, वो ये 50 पे भी लोगों की दुख रही होती है। भाई ये विटामिन डी की जो चीज बड़ी एक आपको एक पता चल गई, ये चीज मुंह पे पसीने आ रहे हैं, वो पकौड़े तलने की वजह से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बेहतरीन विटामिन डी सही करने के लिए कि आप नारियल का दूध और नारियल का पानी पीजिए। ना आप नारियल का दूध या नारियल की जो क्रीम बेस आप शोरबा बना रहे हैं, आप उसमें नारियल की क्रीम डालें, ताकि बच्चों को, हाँ सूप में डलता है, सालन में डलता है, कड़ी में डलता है, तो ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करें जिससे आपको विटामिन डी का इंटेक होता रहे, आपको सिर्फ कैप्सूल खाने की जरूरत ना पड़े। और मैं ये भी समझती हूँ कि हमारे पास आजकल टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हमारी सोचें बहुत हो गई, हमारे पास सोचने का बहुत टाइम हो गया है, और इसलिए हम तमाम की तमाम जो सोचें हमारे पास आती हैं, इससे हमारी बॉडी पर, दिमाग पर बहुत से असरात मुरतब हो रहे हैं। और वैसे हमारी लाइफ इतना बिजी है कि हमें टाइम ही नहीं होता, कोई तकलीफ भी होती है इग्नोर कर देती, छोड़ो यार कहाँ जाना है जल्दी से। अब अल्लाह ताला ने टाइम दे दिया ना कि रिबूट कर ले बॉडी को मामूल से हट के से। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए, अच्छा पिगमेंटेशन जो है इतनी जल्दी जाती नहीं है, अच्छा वो ज़्यादा से बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, सेशन, ऐसा नहीं हो सकता ईद पे चली ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि आज हल्के हल्के स्पॉट्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, फ्रेकल्स हैं, वो आपकी जा सकती है। 10 स्पॉट्स क्या होते हैं? एज स्पॉट्स, लिवर स्पॉट्स भी कहलाते हैं, हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू होते हैं 30 साल के बाद, जो आना ब्राउन स्पॉट्स आते हैं हल्के हल्के, उसको एज स्पॉट्स भी कहते हैं। जिस हम कहते हैं छाइयाँ हो गई या डिस्कलरेशन हो रही है, ये हल्के हल्के धब्बे आ रहे हैं चेहरे पे, वो 30 के बाद, अब 30
के बाद, वरना 40 के बाद आना शुरू होते हैं। अच्छा, पिगमेंटेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर फ्रेकल्स हैं, एज स्पॉट्स आ रहे हैं या किसी भी वजह से चेहरे पे धब्बे आ रहे हैं, तो अभी जो हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी चीज़ है। एक आपने जो मिक्सचर लगाना है दिन में लगाना है, और एक आपको रात को सोते वक्त लगाना है। अच्छा, रात को सोते वक्त जो है वो तो मेरे पास सामान रखा है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल घर में है तो फ्रेश ले लेंगे, नहीं तो आपके पास जो प्रोसेस जेल होता है वो आपने लेना है 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें जो है आपने मिलानी चुटकी भर हल्दी। आंबा हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो घर में है बस ठीक है। जो आपकी घर वाली हल्दी, ये दोनों चीज़ें आपने मिला के रख ली। ये आपकी नाइट क्रीम, नाइट जेल हो गया है। ये आपने रात को लगाना है। ये आप किस तरह से बना के उसको आप फ्रिज में रख लीजिए। और अगर ज़्यादा मसला है, फ्रेश आपने एलोवेरा जेल लिया है तो उसकी छोटी छोटी आइस क्यूब्स बना लीजिए। रोज़ाना आपने एक निकालनी है, अपना फेस वॉश किया और उसके बाद वो पूरी क्यूब जो है अपने फेस पे मसाज किया है, जेल लग जाएगा, उसको पूरी रात लगा रहने दें और मॉर्निंग में वॉश करेंगे। ये आपके दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए जो ये है। दूसरी चीज़ जो है जो दिन में लगानी है, जिनके कभी होता है कि एकदम से डार्क हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, किसी भी वजह से डार्क हो रहे हैं, ख़वातीन के ये चलता रहता है सिलसिला, उसके लिए उनको लेना सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका लेंगे, तकरीबन आप ले लें 1 टीस्पून। इसमें हमने डालना है टमाटर का जूस, टोमेटो जूस। टमाटर हमारे फ्रिज में होता है, तो इन दोनों को ना मिला के सिर्फ दिन में लगाना है आपने। टमाटर मैं ले आती हूँ। टमाटर, लेमन जूस नहीं, सिरका। सिरका, टमाटर, सिरका और हल्दी। टमाटर मैं आपको बताती हूँ। टमाटर ये भी है ना कि आप फ्रीज़र में काट के रख सकते हैं, आधा उसका जूस निकाल के आप रख लें। अच्छा, इसमें सिर्फ सिरका और हम टमाटर ले रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि हम लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, जो हमने एक अपना डे सीरम बना रहे हैं और एक जो हम बना रहे हैं नाइट जेल बना रहे हैं। हमने सिरका लिया, सफ़ेद सिरका, और इसको जो है तकरीबन 1 टीस्पून। टमाटर का भी आपने जूस लेना है, इस तरह से आपने बस। अच्छा, इस तरह आप घर में जो टमाटर इस्तेमाल करें, सिर्फ आपने थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून ये निकाला है, और कुछ भी नहीं करना, कोई अलग से आपने जूस को ब्लेंडर में नहीं निकालना है। इसको आपने मिक्स कर लिया। ये आपने अपना फेस वॉश करके और इसको कॉटन से जो है अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लिया। अच्छा, जिसकी स्किन पे दाने हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो वो पहले चेक कर लें, इसलिए कि टमाटर से भी इचिंग होती है और सिरके से भी होती है। नॉर्मल स्किन पे कुछ नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह की स्किन हो, लेकिन कुछ स्किन ऐसी होती है जिससे लगाते इचिंग स्टार्ट हो जाती है। हल्की फुल्की सी अगर हो रही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा दाने हैं, पोर्स खुले हुए हैं, सेंसिटिव स्किन है, या किसी ने अपनी जिल्द को, स्किन को क्रीम्स लगा के डैमेज किया हुआ है, टोटली डैमेज किया हुआ है, वो लगाते उनकी स्किन पे बर्निंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब स्किन ऑलरेडी जली हुई है, तो उसके ऊपर एकदम से नहीं लगाएंगे सिरका। फिर आप उसको सिरके को फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, उसमें टमाटर नहीं डालेंगे और वो लगाएंगे। बट बाकी किसी के भी धब्बे, आपने दोनों चीज़ें मिलाई, कॉटन से पूरे फेस पे लगा, और टमाटर बस। और एक और चीज़ थी? नहीं, ये सिर्फ 2 चीज़ें। अच्छा, ठीक है। सिरका और टमाटर, सिर्फ 2 चीज़ें मिलानी है, इसको पूरे फेस पे लगाना है। इसको आपने तकरीबन 20 मिनट्स छोड़ देना है, 20 मिनट के लिए। इस 20 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपने किचन में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है। ये नहीं कि आपने कहा चलो लगा लिया, मैं पकौड़े तल लूँ या मैं रोटियां बना लूँ, नहीं, किचन में आपने बिल्कुल नहीं जाना है इसको लगा के। आप बस 20 मिनट आपने बिल्कुल ठंडी जगह पे या कमरे में बैठना है। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अगर स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, नहीं तो आपने अपना सनस्क्रीन लगाया, फिर अपने किचन में जाएंगे। ठीक है। और ये फिर जो आपने बनाया है एलोवेरा जेल और हल्दी, ये रात को फेस वॉश करके इसको आपने रात को सोते वक्त लगाना है। ठीक है। लगा के इसको बहुत थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, और हल्दी की मिकदार कम रखनी है, ये नहीं कि चेहरा पीला हो जाए। इसलिए कि ये जो अपनी किचन वाली हल्दी है, तो इस पर मिकदार हमने बहुत ज़रा सी रखी है। आपने इसको लगाया और ज़रा सा, लेकिन अपने एक फेस के लिए इतना बहुत होता है। अच्छा, लेके इसको पूरे फेस पे लगा के एब्जॉर्ब कर दिया, बिल्कुल जज्ब हो जाना चाहिए। और फिर आप मॉर्निंग में वॉश कर लें। आपको पहले 2 दिन में अंदाज़ा हो कि वो फेड होना शुरू हो जाती है, बहुत लाइट होना शुरू हो जाती है। अगर हल्की है तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, और जो डार्क हैं वो इन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो है ना वो फेड होना शुरू हो जाएंगी और स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी, अब आप
जी जी। अब मैं बताऊंगी आपको दांतों के लिए, मजबूत दांतों के लिए। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि दांत कैल्शियम की कमी की वजह से बाज़ लोगों के कब्ल वक्त दांत हिलने लगते हैं। दांत अगर सही भी हैं तो बहुत ही अनफ्रेश हैं, दाग धब्बे हैं। मतलब आपके चेहरे की आप खूबसूरती कर लेते हैं उजागर, लेकिन जब आप हंसते मुंह खोलते हैं आपके पीले पीले से दांत नजर आते हैं, तो वो आप कह रही है दांत सफ़ेद भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। और इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम होता है कि पायरिया की एक तकलीफ़ है जो कि मुंह की बदबू है। और मुंह की बदबू की वजह से जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है उनकी गम्स वीक होते हैं, उनके मसूड़ों में से खून आता है, उनके इस वजह से उनके गम्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो अपनी दांत जड़ें छोड़ देते हैं और उसकी वजह से दांतों में गैप भी आ जाता है, दांत हिलने भी लगते हैं, बदबू अपनी जगह है। ये जो आज की रेमेडी है ये इतनी कमाल की रेमेडी है कि ये दांतों को ना सिर्फ ये कि मजबूत कर देगी, बल्कि जो दांतों के जुमला प्रॉब्लम है वो भी अल्लाह के फजल से इस रेमेडी से ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें भी क्योंकि 50 रुपए का चैलेंज है तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास घर में हमारे किचन में मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे 10 ग्राम लौंगे। ये लौंगे हैं। और इसमें से मैंने इन लौंगों को पीस कर यहाँ पर पाउडर बनाकर रख लिया है। और ये 10 ग्राम लौंगे होंगी तकरीबन 1 टीस्पून। सही, 1 टीस्पून हमने इसमें लौंगे डाली। हस्बे मामूल दांतों की वाइटनिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है। ये दांतों को चमकाने में बहुत ही कमाल का किरदार अदा करता है। और इसमें हम डालेंगे हल्दी आधा टीस्पून। हल्दी हड्डियों की मजबूती का एक बेहतरीन इलाज है। इसमें हमने डाली हल्दी आधा टीस्पून। और एक ख़ास चीज़ वो है फिटकरी। फिटकरी अभी आपने देखी, आप मुझे दिखा दीजिए उसकी शक्ल। ये फिटकरी है, लेकिन इसमें डालनी है, ये फिटकरी है, ये पीस के रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने फिटकरी डाली है वो मैंने खील कर ली है। अच्छा। चूल्हे पर मैंने इस पैन को रखा और इसके अंदर फिटकरी की एक 10 ग्राम की डली डाल दी और इसको कहते हैं खील की हुई फिटकरी। ये ऐसे बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद दोबारा अपनी सख्त हालत में आ जाती है। ये है खील की हुई फिटकरी। ये मैं अभी इसमें से निकाल लेती हूँ और इसमें डालेंगे हम मिंट। वो मैं लेकर आती हूँ फ्रिज में। ठीक है। अच्छा, फ्रिज में मिंट रखा होता है? जी, पुदीना। पुदीना, अच्छा। मैं समझी वो अलग से मिंट ला। जी जी जी। पुदीने के और क्या क्या फ़ायदे हैं इस वक्त? तो आप पुदीने का पानी जो होता है वो बड़ा अच्छा पेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेट गड़बड़ हुए हैं। नहीं, पुदीने का इसके अलावा मैं बताऊं कि पुदीना और सौंफ इसको सिर्फ उबाल के सुबह के वक्त अगर पीना शुरू कर दें तो 10 दिन तो बहुत है। स्किन इतनी फ्रेश हो जाती है, बहुत ज़्यादा, दाने वाने खत्म हो जाएंगे स्किन पे। सौंफ और पुदीना अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता पुदीना, इसलिए कि फिर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज़्यादा 5 से 6 पत्तियाँ पुदीने की। और ठंडा होता है ना पुदीना? हाँ बिल्कुल। और तासीर गर्म होती है उसकी। अच्छा। और उसकी जो है ना सौंफ जो है 1/2 टीस्पून, इसको बॉईल करना है और फ्रेश बनाना है। और आधा कप अगर आप पी लेते हैं सुबह, बच्चियाँ अगर पीना शुरू कर दें, एक्नी नहीं होती, धब्बे नहीं होते, स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। और छोटी बच्चियां पीना बिल्कुल पी सकती, बिल्कुल। एक जवानी के दाने होते हैं ना, वो निकलते हैं बच्चियों को, और पेट सही रहता है उनका। उनके सिस्टम सही रहता है। वो अगर पीना शुरू कर बात, अपना ख्याल पीना, बच्चियां नहीं रखती अपना ख्याल। और जो लोग इसको रेगुलर पीते हैं, जो बच्चियां मतलब इतनी बच्चियां आके बता रही होती हैं कि उनकी स्किन ऐसी होती है कि अच्छा, अभी नोट करें कि बच्चियों के पास टाइम ज्यादा होता है लेकिन वो अपने आप को तो टाइम देती नहीं है। वो मोबाइलों वगैरह पे लगे हुए हैं आजकल। और जब हम लोग की उम्र तक हम पहुंचते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी होती है, लेकिन फिर हमें अपना टाइम अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल वो वाली चीज़ें। जी, आपके पास आ गया पुदीना। जी हाँ, हमने इसमें 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां तोड़कर डाल ली। अच्छा। और ये खील की हुई फिटकरी है। तो आपने चूल्हे में क्यों डाली? जी, पुदीना हल्का सा ड्राई हो गया। अच्छा, फ्रेश पुदीना है ना, तो ये तमाम चीज़ें ड्राई हैं और ये हल्का सा नम होगा। अच्छा जी, ठीक है। और इसमें हल्का सा ये ड्राई होगा तो ये बहुत आसानी के साथ पाउडर बन जाएगा। अच्छा, अगर हल्का सा पुदीना जी सुहागा था खेल? नहीं, फिटकरी है, मैं कंफ्यूज हो रही जी। 10 ग्राम फिटकरी जो कि मैंने तवे पर पुदीना। और नीचे क्या था बता रही हूँ? लौंगों का पाउडर, हल्दी और आधे से कम टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये 5 चीजें हैं। इसको हम ब्लेंडर में पीस कर, आप ब्लेंडर में पीसे, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। आप दिखाइए लोगों को कि ये कैसे बनेगा, फिर दांतों पे कैसे लगेगा, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। 50
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे टीथ वाइटनिंग, दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा तैयार किया था, क्योंकि ब्यूटी के हिस्से में ये भी आता है। अब लोग दांतों पे भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं, डेंटिस्ट के पास जाके पूरे दांत हटवा लेते हैं, खुरचवा देते हैं और नए दांतों का सेट लगाते हैं, क्योंकि आप हंस रहे हैं, आपके दांत आपकी ब्यूटी का हिस्सा होते हैं। ये बात हम पहले नहीं जान रहे होते थे, लेकिन अब जब हमने देखा ना सेलिब्रिटीज़ ऐसा करने लगे हैं अपने दांतों को, मतलब जिनकी दांतों के बीच में गैप है, एक ज़माने में कहते थे तो खुश नसीबी की निशानी, दौलत आएगी। हाँ, पर वो दौलत जो है ना वो जा रही होती थी। नहीं उसको इश्तिहार में ना लो, उसके तो दांतों में गैप है। अच्छा जी जी। अरे आपने ग्राइंड ही नहीं किया अभी तक? नहीं, मैंने कहा साथ कर लूँगी। मैंने कहा ग्राइंड करना तो सबको ही आता है, मैं समझी ग्राइंड कर लिया होगा। बस मैंने कहा एक साथ ही बस दिखा देती हूँ। जरूरी काम कर लिया। हाँ पिक्चर बनाई। ओहो, फोटो सेशन। जी 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 जी। रानिया पर कैसे कराया फोटो सेशन आप? मुझे स्टाइल नहीं आते। ऐसे नहीं कहें, जितना स्टाइल आपके अंदर है शायद ही किसी के अंदर होगा। वैसे क्या है, क्या है? बिल्कुल, मतलब स्टाइल का मजमुआ है आप। चलिए बहुत शुक्रिया। मैं तो नाराज हूँ, मेरा स्टाइल छीन लिया। क्या मैं सोच रही थी, इन्होंने, मैंने कहा मैं कैबिनेट खोल के तस्वीर बनाती, रानी अपा ने बना ली। माय गॉड। अच्छा, किचन के साथ फोटो, मैं आपसे वादा करी हूँ कि मैं आपसे तस्वीरें अभी शेयर करती हूँ, अभी दिखाती हूँ प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, ये हमारा मंजन तैयार हो गया है। और ये ना सिर्फ ये कि दांतों को मजबूत हम इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट करते हैं, जिन्होंने अभी शो लगाया उनके लिए खास तौर पे। आपने लौंग का लिया था पीस कर। हाँ, लौंग आप ले लीजिए, लौंग पाउडर 10 ग्राम लौंग पाउडर, 10 ग्राम जितने आपने लौंगे लिए हैं उतना पाउडर बना लीजिए, और 10 ग्राम का टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए और उसको खील कर लीजिए। फिटकरी जैसे मैंने बताया कि तवे पर रखकर मैंने खील कर ली थी। ये फिटकरी आप इसको तवे पर रखेंगी तो ये पिघल जाएगी। फिर उसके बाद ये दोबारा से अपनी सख्त हालत में आ जाएगी। इसको पीस लीजिए। आधे से कम बेकिंग, आधा टीस्पून से कम बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर डाला, और इसके अंदर हमने आधा टीस्पून हल्दी डाली, और मिंट यानी ये पुदीना जो है आप इसको अपने पास हमेशा सुखा कर रखें। और चूंकि मेरे पास बिल्कुल फ्रेश था तो मैंने हल्का सा इसको तवे पर डालकर सौते कर लिया ताकि ड्राई फॉर्म में आ जाए और इस तरह ये पाउडर बन जाए। और इसका आप इस्तेमाल करेंगे अच्छे तरीके से। कितनी दफ़ा करना है हफ्ते में? आप हफ्ते में नहीं, दिन में 2 बार करें, सुबह शाम। और करने के बाद थोड़ी देर के लिए मुंह ऐसे लटका कर आप अपने बेसन पे खड़ी होइए, ताकि जो अंदर कैसे लटकाएं? थोड़ा अच्छा, ये तमाम वो चीज़ें जो मैं करती हूँ और मुझे बहुत क्रेज़ है। मैं अपने घर के मेरे तमाम जो बच्चे हैं छोटे, मैं उनको दिन में 2 से 3 बार ब्रश कराती हूँ, मेरी आदत है। मैंने भी अपना ज़िंदगी भर बहुत अपने टीथ का ख्याल रखा है। मैं कहती हूँ इंसान का अगर माउथ फ्रेश है तो आपकी शख्सियत फ्रेश है। मैं हमेशा तमाम लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स तमाम को, नहीं, हम तो अपने बच्चों को भी ये समझाते हैं कि बच्चों को तो इल्म नहीं होता कि मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। आपके दोस्त इस तरह ज़्यादा बनते हैं, आप अगर साफ सुथरे नज़र आते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यानी मेरे घर के पोता पोती, नवासा नवासी, वो चारों तरफ मेरे हर वक्त रहते हैं, अम्मी आपके पास से खुशबू आती है। मुझे सब बच्चे, हाँ, क्योंकि मैं ख्याल रखती हूँ अपनी। ये नहीं कि कुदरती आती है, लेकिन इंसान को अपनी सफाई का, सफाई वैसे भी नेज़-ए-मान है, और माउथ का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लोग बिस्तर से ऐसे और बच्चे तो इतने मुंह फट होते हैं, अगर आए ना बदबू तो वो बोल देते हैं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रहा, स्मेल आती है, मतलब अपने बुजुर्गों के लिए भी बोल देते हैं। और ये चीज़ आपकी शख्सियत को जानदार कर देती है। बिल्कुल, आपको बहुत बाइज्जत कर देती है। मैं हमेशा इस बात को प्रेफर करती हूँ अपने घर में भी, अपने बच्चों को भी। अच्छा, आप किसका नंबर है? आपका शायद मेरा स्किन का बड़ा ख्याल रखते हैं, दांतों का भी ख्याल रखते हैं, अपने लिप्स का ख्याल नहीं रखते हैं। लिप्स हमारे ब्लैक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फट रहे होते हैं, लगा के भी हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। और वैसलीन भी नहीं लगा रहे होते, कुछ ऐसी चीज़ के वो फट रहे होते हैं, ब्लड भी निकल रहा होता है, पापड़ियाँ बनी हुई होती है, हम कह रहे होते हैं अपने लिप्स पे तो कुछ लगा लो। बहुत सारे लोग अपने लिप्स का भी, जिस तरह से अपने बॉडी की स्मेल का ख्याल नहीं होता, मुंह की स्मेल का ख्याल नहीं होता, इसी तरीके से अपने लिप्स का भी ख्याल नहीं होता कि हमें देख के कुछ हो रहा होता है, कुछ तो लगा लो तुम। तो मैं आप सबके, वो कहते हैं कि कहाँ महंगी महंगी चीज़ें रहे, तो बहुत आसान सा लिप बाम में बनाना बता रही हूँ आपको, जिससे लिप्स जो है हमारे पिंक हो जाएंगे। बहुत आसान सा है, घर का है। चुकंदर मैंने ले लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पानी ले लिया। बाकी जो 2 चीज़ें थी मैं किचन से ले रही हूँ, एक तो मैं बादाम का ऑयल लूँगी और मैं वैसलीन लूँगी। तो ये मैं ले लेती हूँ। वैसलीन तो आपके ड्रेसिंग टेबल पे भी होती है, लेकिन समटाइम हम लोग, मैं, मेरी आदत है, ऑयल थोड़ा सा ये है कि एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक्सपेंसिव है तो आप उसकी कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। बादाम का ऑयल ना हो तो दोनों, मतलब कोई ज़रूरी नहीं आप ये लें। तो ये मैं 2 चीज़ें ले लेती हूँ।
आपने क्या करना है, जो खोपरे का तेल आप लगाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, लिप्स के लिए भी अच्छा है, चिकना भी होता है, लेकिन सरसों का तेल ना लगाएं, ठीक है, वो काला कर देगा, वो ना लगाएं आप। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बादाम का ऑयल रखा हुआ है तो ठीक है, नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, लिप बाम बनेगा बहुत ज़बरदस्त सा। चुकंदर था, ये मैंने तकरीबन इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पानी ले लिया, गुदा मैंने हटा दिया। गुदा आप अपने हाथों पे लगा लें, अपने बालों पे लगा लें, कलर करने के लिए कॉफ़ी मिला के हेयर कलर बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ लिप्स के लिए है। तो ये मैंने ले लिया और इसमें मैं तकरीबन बादाम का तेल या तो फिर कोकोनट ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। सही, ये है 1 टीस्पून, वो मैंने ले लिया। और वैसलीन जो है वो तो रखी हुई होती है, मेरी ड्रेसिंग टेबल पे तो बहुत सारी रखी होती है। मुझे तो इसके बगैर सुकून ही नहीं आता, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं अपने लिप्स पे लगाती हूँ क्योंकि इससे सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। और कहते हैं लिपस्टिक भी जो है ना, अगर आप लगाने से पहले वैसलीन लगा लें तो बीच में से वो गायब हो जाती है, वो नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है ये। तो आप इसको हल्का सा लेकर आपने इसको मिक्स कर लें, थोड़ा सा आपने इसको विस्क करना है, फेंट लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए। और आसान तरीका है, इसको थोड़ा गर्म भी करेंगे ना तो ये सब मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद आप इसको रख लें और इसको भी हल्का सा आपने क्या करना है, अपनी फिंगर से लेके अपने लिप्स पे लगा लेना है। एक्स्ट्रा आता है तो टिश्यू पेपर से साफ कर लें, जो पानी टपकता है, बाकी लगा रहेगा वो जज्ब हो जाएगा। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी आपको आदत है, जैसे मैं हूँ मेरी बहुत ज़्यादा आदत है तो बहुत ज़्यादा दफ़ा लगाऊंगी। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मर्द हजरात, वो भी लगा सकते हैं, ब्लैक हो जाते हैं उनके लिप्स तो वो भी सही हो जाते हैं। छालियाँ खाती हैं लड़कियाँ तो भी इनके अजीब से यहाँ से जो लाइंस है वो बन रही होती है ब्राउन और यहाँ से पिंक और अजीब से हो रहे होते हैं। और वो एक नहीं पेंसिल आती थी डार्क कलर की पेंसिल, उसकी वजह से भी ना आउटलाइन बन जाती है, सी गंदी ब्राउन। ये आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे, और कुछ दिनों में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। एक दिन में तो सॉफ्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन में आपकी जो ब्लैकनेस जितनी भी है वो क्लियर, क्योंकि वो हमारी अपनी स्किन जम जाती है, वो डार्क हो जाती है। टिश्यू पेपर से साफ करेंगे तो उससे साफ हो जाएगी, आएगी वो टिश्यू पेपर के अंदर आ जाए। जिस तरह से ब्लैक हेड्स निकालते तो टिश्यू पेपर के अंदर आ जाते हैं ना, रोशनी में देखें, इस तरीके से आपकी पूरी जो ये आउटलाइन है, जितनी डार्क आपकी स्किन जमी हुई है वो आना शुरू हो जाएगी, साफ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। बस ये 3 चीजें आप। अच्छा, बहुत सारे लोग एक जमाने में चुकंदर का इस तरह रस निकाल के लिपस्टिक और ब्लश ऑन बनाते थे, अच्छा लगता था। इसको ड्राई कर लें, अगर आप चुकंदर को आप ड्राई भी कर लें तो उसका भी पाउडर थोड़ा सा कर ले, वो भी हो जाता है। अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो स्किन के लिए अच्छी है? बहुत सारे विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, हर वो चीज होती है जो अच्छी होती है, मिनरल क्वांटिटी, हर सारे मिनरल्स मौजूद है। अच्छा, अगर चुकंदर का जैसे जूस पिए खीरे के साथ मिला के, चुकंदर, खीरा और सबसे ज्यादा क्वांटिटी आयरन की होती है और फॉलिक एसिड की होती है। फॉलिक एसिड तो बहुत अच्छा औरतों के लिए, और विटामिन B12, ये 3 का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि खून की कमी की कोई भी वजह वो चुकंदर से पूरी हो जाएगी। जैसे खून की कमी है ना, तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं कलेजी खाएं, ये वो। अब कलेजी हर किसी से नहीं खाई जाती, मगर चुकंदर का जूस तो पिए। बिल्कुल, लेकिन खाली चुकंदर का जूस नहीं पीना चाहिए, उसके साथ मिला इसलिए, वरना फिर वोकल कॉर्ड जो है ना वो डैमेज हो जाती है। वो बिल्कुल गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा तो नहीं होता, बट वो पूरा डैमेज कर देता है, वो आवाज बंद होना शुरू हो जाती है। लाइकोपीन होता है ना, बहुत तेज होता है वोकल कॉर्ड्स के लिए, तो उसमें या तो पाइनएप्पल जूस ऐड कर लें या एप्पल जूस ऐड कर लें, ऐड कर लें। वो विटामिन सी का कोई जूस ऐड कर लें, ऑरेंज जूस ऐड कर लें, ऐसा तो वो डाइल्यूट भी हो जाएगा और वो फिर आपको डैमेज भी नहीं करता वोकल कॉर्ड्स। ओके, इस कलर का हो जाएगा ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद वैसलीन सॉर्ट ऑफ कुछ, और बस आपने इसको लगा लेना। जो बच्चों की वो नहीं होती चैपस्टिक इस तरह से होती है, या आप इसको लिप बाम होता है, चैपस्टिक होती है, इस तरह से आप इसको लगा लें और अपने पास रखें, ये आपको चलेगा। आपको जब तक खत्म नहीं होता फिर दूसरा वैसलीन मिलाई है, आलमंड ऑयल मिलाया है और इसके चुकंदर का बस जूस मिलाया थोड़ा, बस इसको मिक्स कर लिया, फेंट लिया। जब जहाँ तक इसमें सारी चीजें जज्ब हो गई, एक्स्ट्रा इतना सा पानी निकला उसको हटा दिया हमने, बाकी चीजें सारी की सारी इसमें 50 रुपए के अंदर ही है, बहुत सस्ता ही। आप इसको बना के रख लें और ये चलेगा 4-5 दिन तो आपको चलेगा, इसके बाद दोबारा आप बना लें। एक साथ बना के ना रखें, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे लिप्स हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को ना ये लिप्स की खाल खींचने की आदत है, वो ब्लड निकल आता है, दांत से खींच रहे होते हैं, खुद मोटे हो जाते हैं, सेलर की नीड नहीं होती, खुद मोटे हो जाते हैं, सुझा देते बेचारे, सुझा देते हैं सारे, खींच। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है जी। मैं बता रही हूँ एंटी रिंकल सीरम। अच्छा, झुर्रियाँ, ऐसा सीरम है मार्केट में 3500 से लेकर 4500 तक का है। अच्छा, इसको कहते हैं माइक्रो पील एंजाइम सीरम, और एक दिन में ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें ईद तक के तो बहुत ही अच्छा फेस हो चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा, 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं, 2 हमें फ्रिज से चाहिए होंगे। ठीक है। झुर्रियाँ आपकी कैसे ख़त्म हो सके,
ये देखना ज़रूरी है। एक जवानी में, एक सर्टन एज में तो आप जो है वो इतना ख्याल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जब आपकी अम्माएँ, आपकी नानियाँ, दादियाँ जो है उनकी आप झुर्रियाँ देखते हैं ना फेस पे, फिर बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं वो केयर करती हैं, फिर वो अपनी अम्मी के या अपनी नानी दादी के चेहरे पर लगाती हैं। अक्सर ऐसा होता है आपकी खालाएँ कुछ या आपकी पुप्पियाँ वगैरह वो अनमैरिड होती हैं, तो उनको भी आप हेल्प, या कोई बड़ी कजन्स होती हैं उनको भी आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि अच्छा आप अपना चेहरा इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। अपने लिए करें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अच्छा, ये है पाइनएप्पल जूस। अब पाइनएप्पल जूस के हम ले रहे हैं, ये ताज़ा पाइनएप्पल जूस है? ताज़ा भी ले सकते हैं, टिन का भी ले सकते हैं, बिल्कुल। अगर ताज़ा लेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि पाइनएप्पल में होता है ब्रोमेलेन। अच्छा, ब्रोमेलेन एक एंजाइम होता है बेसिकली। अगर मैं अपना अंगूठा इस जूस में 10 मिनट के लिए डिप कर दूं तो मेरे फिंगरप्रिंट्स खत्म हो जाएंगे। हैं? यस, यानी जो फिंगरप्रिंट्स कहाँ पर होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं सेकेंड लेयर में होते हैं ना, तो आप सोचें कि अगर हम रिंकल्स के लिए लगाएंगे तो फाइन लाइंस तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएंगी। हाँ ठीक, 20 मिनट्स के लिए मैं 10 मिनट्स डिप कर रही हूँ, वो फिर आने के लिए वापस 2 दिन लेंगे। ओह, तो अगर आप डेली बेसिस पे लगाते रहेंगे तो अब ये पूरी दुनिया में जो है बहुत ऑथेंटिक जो है वो पाइनएप्पल पे रिसर्च हुई है और एंटी रिंकल के लिए सबसे बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद। महंगे सीरम्स में पाइनएप्पल जूस होता है। माइक्रोपील एंजाइम सीरम जितने भी अब आए हैं उन सब में पाइनएप्पल जूस से एक्सट्रैक्टेड ब्रोमेलेन होता है बेसिकली। अच्छा, ब्रोमेलेन पाउडर इवन मिलता है, अगर आप उसको सुबह जो है निहार मुँह पीते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। फैट कटर होता है बेसिकली, फैट क्लटरिंग कराता है। अब फेस पे जब लगाते हैं तो आपके फाइन लाइंस तो फौरन खत्म हो जाती हैं, अंडर आई भी लगा सकते हैं हर जगह, और जो डीप लाइंस होती हैं वो डेवलप ही नहीं होती हैं। तो ये आप जैसे पाइनएप्पल जूस लगाएंगे तो कुछ कोई चीज़ मिलाएंगे अंदर? अभी सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, इसमें हमने ये लिया 2 चम्मच ये ले लिया, उसमें हम शामिल कर रहे हैं, सामने आ गया शायद जूस। अच्छा, हाँ, अब इसमें हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस जो है वो विटामिन सी प्रोवाइड करेगा बेसिकली। और 1 चम्मच हम इसमें लेंगे खुश्क दूध। अच्छा, ठीक है, हाँ। और फिर जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए हम इसमें शामिल करेंगे शहद। शहद, ठीक है, शहद, लेमन जूस, पाइनएप्पल जूस, बिल्कुल ½ टीस्पून लेना है हमने इसमें। पाउडर्ड मिल्क, ½ टीस्पून। ये 4 चीज़ें। और ये जो है वो सीरम रेडी है। हाँ, इसको लगाना है 20 मिनट्स के लिए। अच्छा, इसको पूरे मुंह पे लगाएं या जहाँ जहाँ फाइन लाइन आप पूरे मुंह पे लगा सकते हैं, अंडर आर्म पे। ये माइक्रोपील एंजाइम सीरम है, सिर्फ रिंकल्स के लिए नहीं है। जो चीज़ जैसे हमने दूध मिलाया, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वो आपको पीलिंग इफेक्ट देगा, एक्सफोलिएशन कराएगा बेसिकली सुपरफिशियल स्किन। आपके नक्कल्स डार्क हैं, आपकी कोनियाँ डार्क हैं, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन फेस पे लगाने के लिए कुछ डायरेक्शंस होती हैं। आपने यूँ अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लगाना है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और 20 मिनट्स के लिए बात नहीं करनी, और नेक पे लगाना है। ये मसल टाइट करना है। कितनी देर के लिए लगाना? ये वाले, ये इसको प्लेटिज्मा मसल कहते हैं। जैसे उमेराइल कह रही थी ना, ये टेप लगाने, तो वो लेट के लगाए तो ही बेहतर नहीं, तो आप खड़े लगाएं और अपनी नेक को यूँ रखें। हाँ, यूँ रखना है। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स में आपको ऐसी टाइटनिंग फील होगी। और फिर जब आप फेस वॉश करेंगे तो लैक्टिक एसिड के एक्सफोलिएशन की वजह से और शहद की मॉइस्चराइजेशन की वजह से आपको बिल्कुल बेबी स्किन फील होती है, टोटली बेबी स्किन। डेली बेसिस पे करना चाहें डेली बेसिस पे कर सकते हैं, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, क्योंकि पाइनएप्पल जो है उसमें जो ब्रोमेलेन एंजाइम है वो ऐसे एक्ट करता है कि आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को बिल्कुल रिमूव कर देता है। आप सारे फेशियल सब कुछ, और अंडर आई पे जब लगाएंगे बिल्कुल टाइट, ऐसे आपने करना है, ऐसे, ठीक। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब आप करें कोई भी चाहे ये बनाएं, चाहे आप जो इन हैंड ले रहे हैं, जो भी सीरम यूज़ कर रहे हैं, जो अपने अपर आई पे यूज़ कर रहे हैं, इवन आपने बोटॉक्स करवाया हो, फिलर करवाया हो, आप स्पून, ठंडा स्पून लेकर यहाँ पे ज़रूर रखें, ऐसे। उससे क्या होगा? फ्रीज़र में रखकर उसे ये मसल टाइट होता है, ये टाइट होता है, ये ग्रेजुअली जो है हीटिंग इफेक्ट जो होता है। आप देखते हैं ना, आपकी नानी दादियाँ जो है, आपकी अम्मी जो है, वो एक उनकी सैग कर जाती है। अच्छा, वो क्यों जल्दी सैग कर जाती है? कुछ तो एंजाइटी से होती है, परेशानी से होती है, और कुछ ये होता है कि हम कुकिंग करते हैं यूँ कर रहे होते हैं इस तरह, तो ये वाले मसल जो हैं वो लेग्स कर जाते हैं, ये ज़मीन की तरफ कशिश शकल जिसे कहते हैं, इस वजह से तेज़ी से लेग्स करते हैं। आप जितना ठंडा स्पून यहाँ पर रखेंगे सीरम लगाकर, या नॉर्मली भी आप 15 टाइम इस तरह यूँ करेंगे, आपका ये लिफ्टिंग इफेक्ट रहेगा। और इससे क्या होता है, इससे बोटॉक्स भी इवन जो है वो 6 मंथ्स तक के, 7 मंथ्स तक के सस्टेन करता है, तक यहाँ तक के ऐसे। सिर्फ स्पून आपने रखना है ठंडा, एक ये स्पून इस तरह, ये स्पून लिया आपने फ्रीजर में रख दीजिए, 3-4 फिक्स कर लीजिए, और आपने ऐसे रखना है।
दोनों तरफ करके ड्रामा देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे लिफ्टिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। एक तरफ का ज्यादा हो जाए, एक तरफ। हाँ, ये दोनों एक साथ इसलिए मैं बोले क्योंकि दोनों एक साथ कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ अगर ना भी करें तो देखें 10 मिनट्स आपने यहाँ पे किया और 10 मिनट्स पे करना नहीं भूलिए दूसरी तरफ। बड़ा यूं हो जाएंगे मतलब। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो फर्स्ट रेमेडी इसने डबल चिन की बताई थी, तो हमने पता नहीं किसी ने मैंने बताई थी या किसी ने, तो मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं जो हूँ वो लगा के सो गई। हाँ। अब देखिए रेमेडीज ऐसी चीज होती हैं कि आपने कोई भी अपनी तरफ से केयरलेसनेस नहीं करनी है। अब जब वो सो गई तो उन्होंने मुझे पिक भेजी कि मेरा एक तरफ से ये चपटा हो गया है और ये चीज नॉर्मल हो गई है। अब इसका क्या और वो थी भावल नगर से। अब कराची आप आ नहीं सकते, उसका या तो हम फिलर से कोशिश करें, पीआरपी से करें कि दोनों चीज़ बैलेंस हो। तो ये मिस्टेक्स इन रेमेडीज़ में ये मिस्टेक्स करने, ये बड़ी पावरफुल, ये देखें ये मार्केट की चीज़ नहीं है कि आपको टाइम देगी। अगर आपकी बॉडी पे इफेक्ट आना है ना, अब जैसे कॉफ़ी ऐड किया था, कॉफ़ी बहुत पावरफुल फैट बर्नर होता है, लगाए और अगर आपने एक करवट लेके सो गई तो आपकी वहाँ से फैट चला गया। अब इसमें आपकी बॉडी ने जल्दी से उसको यूटिलाइजेशन करी, तो अब कह रही है अब इसका सोल्यूशन बताइए, वो भी कि मुझे कराची ना आना पड़े, मैं नहीं आ सकती। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। कोशिश किया कीजिए कि रेमेडीज़ को इस तरह यूज़ करें कि जिस दायरे में बताई गई है उसी दायरे में इस्तेमाल करिए। तो ये होगी जी ज़बरदस्त रेमेडी। ये थी हमारी रेमेडी जो आपके रिंकल्स को, आपकी झुर्रियों को दूर भगाएगी। और ये सिरम 4,500-5 हज़ार रुपये का मिलता है, जो आपको 50 रुपये के अंदर अंदर बताया गया है जी। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं बालों के लिए। बालों को ऐसा कि स्ट्रेट बालों करने के लिए, सिल्की एंड स्मूथ करने के लिए कोई ऐसी चीज़ हम जो बना रहे हैं वो मास्क बना रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर खवातीन जो है वो बालों का जूड़ा, गर्मी है, बालों का जूड़ा बना के रखा होता है, उसके बाद फिर वो चकड़े अजीब से और शैम्पू भी कर रहे हैं, पानी खारा आ रहा है तो वो रफ हो जाते हैं। और फिर इस वक्त अगर हर सैलून्स खुले हुए नहीं है, हर कोई जाके बालों को स्ट्रेट नहीं करवा सकता, या करवा रहे थे तो बाल डैमेज हो रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर आप ये हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लेंगे, पहली दफ़ा में एकदम स्मूथ आपको बालों कर देगा। अच्छा, इसमें चीज़ें बहुत वो तमाम चीज़ें जो बहुत आराम से इस वक्त घर में मौजूद हैं। इसमें हमने दही लेना है, शहद है, मेथी दाना है और इसबगोल की भूसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसके अंदर हमें एक फ्रूट डालना है, वो हमारे फ्रिज में जो भी फ्रूट हो, मतलब उसमें केला भी हो सकता है, उसमें पपीता भी हो सकता है, दोनों नॉर्मली आराम से मिल जाता है, घर के अंदर होता है। तो इस वक्त हमारे फ्रिज में जो होगा हम वो ले आएंगे और इनका किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको करना कि आपने लगा के, इसका तरीका ये होता है कि लगा के आपको ब्रशिंग करनी होती है। सब दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम जो है जो चीज़ आपके घर में हो आपने वो इस्तेमाल करनी। अच्छा, दूसरी बात है कि जब अभी रमज़ान में होता है कि फ्रूट्स आ रहा होता है और वो नरम हो जाए, जैसे पपीता रखा हुआ है, अगर वो नरम हो गया है, बहुत ये ख़राब हो रहा है किसी भी वजह से, या केला बहुत ख़राब हो रहा है, कभी कभार पपीते का टेस्ट नहीं अच्छा था ना, नहीं खाया जा रहा, तो वो इस्तेमाल कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। जितना नरम गला हुआ है वो उतना अच्छा है। अच्छा, तो उसमें ये ना सोचे कि बिल्कुल फ्रेश चाहिए हमें, तो आप उसमें कोई सा भी पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं पपीता ही ले रही हूँ और इसको छिलके के साथ लूँगी। अच्छा, पपीता पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। ये हमने पपीता ले लिया है, इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, एक मास्क बन जाएगा। अच्छा, इस मास्क को जो है पपीता बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए आपको, तकरीबन 2 टेबल स्पून पपीता बहुत होगा। इसमें आपने डालना है दही 1 टेबल स्पून, और शहद भी डालना है आपने 1 टेबल स्पून। अच्छा, बाल बड़े हैं तो इतना डलेगा, अगर बाल छोटे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ना कम कर दें, ठीक है। अच्छा, इसबगोल की भूसी हमने भिगो के रखी है, अब 1 टेबल स्पून ले लें, वो बहुत हो जाती है, और इसको अच्छी तरह से भिगो के रख दीजिए। ये भी आप डालेंगे, ये डालेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है, मतलब 1 भिगोएंगे तो वो तकरीबन डबल हो जाएगी। मेथी दाना जो है, इस पर तो मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर को भिगो लिया है, लेकिन अगर आपके पास साबुत है तो आपने पहले वो भिगोना है, फिर पेस्ट बनाना है। आपने साबुत भिगोया और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे, ब्लेंडर में वो ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसका जो है पेस्ट बनाना है, मास्क बन जाएगा ये। इसको आप लगाएंगे बालों पे, और पहले अपने बालों को पूरा सुलझा लिया है, उसके बाद पूरे बालों को लगा के उसको कंघे से, वुडन जो कॉम्ब होता है उससे आपने पूरे बालों को स्ट्रेट करना है, टॉवेल लगा के, और उसको बिल्कुल कंघा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
आधे घंटे के बाद आपने अपना जो नॉर्मल शैम्पू करते हैं, जो माइल्ड से शैम्पू है वो कर लीजिए। ये आपका जो है बालों को पहली दफ़ा में बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ कर देगा। मेथी दाना और जो इसबगोल की भूसी है, कर्ली हेयर्स होते हैं वो उनको भी स्मूथ कर देता है। अगर किसी के बाल कर्ली हैं और वो चाहते हैं कि नेचुरली बाल स्ट्रेट हो जाए, तो सिर्फ मेथी दाना और इसबगोल की भूसी को भिगो के रख लें। और हफ्ते में 3 बार आपने शैम्पू करने के बाद इसको पूरा लगाया और इसको पूरा जैसे कंघा करते रहे, आधे घंटे के लिए छोड़ा, प्लेन सादे पानी से वॉश कर लिया, आपके बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो नेचुरली स्ट्रेट। अच्छा, पता ही नहीं था कि आप पपीता भी लगा सकते हैं। और पपीता जो है बहुत अच्छा जो है अपना कंडीशनर है। क्वारंटीन का जो है फ़ायदा उठाएं। इस वक्त ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ये इसको कहते हैं आप अपना ख्याल रखें। आपके बालों में कोई चीज़ लगी हुई है, आपकी स्किन पे कोई चीज़ लगाई हुई है जिस पे आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़े, सिर्फ अकल लड़ानी पड़ी है। हमने टिप्स आपको दे दी हैं। अच्छा, अब मज़े की चीज़ क्या, मैं ज़रा रानी आपा की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कैसे पोज मार के रहने की चलाई है। आइए ज़रा देखते हैं जी, इस तरह के प्रोग्राम में ज़रा मज़ेदार गप्पे भी हो जाएँ। तो आइए देखते हैं रानी आपा ने कैसे पोज मार, नल के साथ पोज मार के पिक्चर। खातून खाना, ओ माय गॉड, बेसन के साथ, कैबिनेट खुला हुआ है और क्या, ओ हाथ देखिए मेरा चूल्हा, ये देखिए वर्चुअल किचन। ओह माय गॉड, अब कौन कहता है ये बहुत मालूम जबरदस्त सीन। गुड गुड। मुझे सबसे बेस्ट तस्वीर जो नल के नीचे इसे पानी नहीं आ रहा, नल में पानी नहीं आ रहा। मुझे इन भाई ने बताया कि आप ऐसे खिंचवाएं। किसने बताया? ये हमारे यहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। आइए जी, एक छोटे सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी खूबसूरती में इजाफा 50 रुपए के अंदर अंदर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, 50 रुपए का चैलेंज आज हमने एक्सेप्ट किया कि 50 रुपए में आपकी फ़िक्र को हम दूर करेंगे कि अभी कुछ ही दिनों में ईद है और आप पार्लर का रुख भी नहीं कर सकती। तो घर में कैसे आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करेंगी, सिर्फ 50 रुपए के अंदर अंदर रहकर। बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे टोटके आप तक पहुंचाए हमने, और अब मज़ीद टोटका हम आपको दे रहे हैं। किसकी बारी है? रानी आपा, फिर आपकी बारी आ गया। अभी तो इस तरह फिर ऐसे आ रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जनाब वाला, अब मैं बता रही हूँ। जल रहा है जी, बंद हो गया। अच्छा, मैंने पका लिया, बंद हो गया। अच्छा, अब मैं बताऊंगी मजबूत नाखूनों के लिए। जितने भी नेल्स मजबूत होते हैं, खवातीन को बड़ा सारी चीजें नोचने और काटने वाली बता रही है। नाखून है ना। अक्सर खवातीन को प्रॉब्लम होती है कि नेल्स बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो इन बिटवीन ही टूट जाते हैं। और कुछ लोगों को नेल बाइट करने की आदत होती है। हटा दे मेरा ख्याल से। नहीं, ये बंद हो गया मेरी गुड़िया। ये बंद नहीं हुआ है, चूल्हा चल रहा है। ये मेरी गुड़िया, बड़ी गुड़िया। अच्छा। ये भी मेरे ख्याल से चूल्हा बंद नहीं हुआ है। नहीं, चूल्हा यहाँ से बंद हो गया, लेकिन चूंकि अभी बंद किया ना, इसकी अच्छा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो हम इसके लिए नाखून मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सा एक लोशन है। अच्छा। जो बना के रखना है। अक्सर लोग लहसुन भी तो नाखून में लगा लेते हैं। जी, लहसुन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस रेमेडी में भी लहसुन शामिल है। अच्छा। और यही मैंने ब्रेक में उबाल लिया था, जो आप लहसुन को उबाला है। जी, लहसुन को उबाला है, क्योंकि हमें इसका ही पानी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट लहसुन को इस्तेमाल करते हैं तो उससे नेल्स में बदबू सी हो जाती है। अरे जाती ही नहीं है ना। नहीं जाती। कोई भी हो, तो मैं हमेशा इस रेमेडी में सबको यही कहती हूँ कि आप पहले लहसुन को, क्योंकि हमें लहसुन की तासीर चाहिए, जो हम उसको बॉईल कर लेते हैं तो उसके अंदर ये तमाम तासीर आ जाती है। करना ये है कि मैंने इसमें लहसुन को छील कर और 1 मुट्ठी लहसुन लेकर हमने इसको आधे कप पानी में बॉईल कर लिया। इसका सारा अर्क इसके अंदर आ गया। हम इसको इतनी देर ठंडा होने देते हैं, और इस रेमेडी में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन, जो कि आपको पता है कि हर चीज़ को निखारने में, स्किन को, नाखूनों को, बालों को फ्रेश करने में और शाइनिंग देने में ग्लिसरीन बहुत ही कमाल का रोल अदा करती है। और इसके अंदर हम डालें, इसमें मैंने लिया 1 टीस्पून ग्लिसरीन, और मैं डालूंगी 1 टीस्पून शहद। ठीक है। और इसके अंदर आधा शामिल करूंगी मैं लीमू का रस। ठीक है। मतलब अब
नेल्स भी तो जरा अच्छे होने चाहिए ना, वो वाली चीज। ये जिनके बढ़ते नहीं है उससे बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे। हाँ जी जी, ये हो गया नेल्स की। तो और इसमें खास तौर पे ना सब नमाजी हो तो एक्रेलिक्स तो कोई नहीं लगा रहा होता। जी जी, तो उन्होंने अपने नेल्स ही बढ़ाने होते हैं। जी बिल्कुल, है ना। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पानी। हाँ ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन का पानी ऐड किया। शहद, लहसुन का पानी जी। और आधा इसके अंदर हमने नींबू डाला और 1 टीस्पून हमने इसमें डाली ग्लिसरीन। वो रुइयाँ आ गई, रुई ले लें जी। और इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी भी, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हड्डियों की मजबूती का एक बहुत ही अहम अंसर है। और नाखून और कहते हैं दांत जो है ये हड्डी का ही हिस्सा होते हैं। जी जी। इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करें। ठीक है, सही सही। जी जनाब जी। ये हमारा एक बेहतरीन सा लोशन बन गया। हाँ हाँ। तो अभी आपने दिन में कितनी दफ़ा लगाना? इसको हम सुबह, दोपहर, शाम, क्योंकि लगाने के बाद कॉटन वो कॉटन बोरी। थैंक यू जी जनाब। इतना बड़ा हमने कॉटन पैड लिया। हाँ। और इसको अपने नेल्स पर ऐसे हल्का हल्का। ये नीम गरम है, इतना सुकून देगा। जी जी, नीम गरम है। अच्छा, लगाना है ऐसे, जरा क्लोज बनाएगा नेल का। हाँ। अंगूठी पे आपकी किसी की तस्वीर बनी हुई क्या? मेरी अंगूठी पे नहीं, अशरफी है। ओह अशरफी है। आपको भी सब गोल्डन दादी नानी कहते हो, आपके पोते पोते हैं। मुझे, मैं यही कहलाती थी और इसीलिए सारा डाकू ले गए मेरा। इस तरह करके थोड़ा सा, यानी आपको अपनी नेल को सुकून भी देंगी, इससे बहुत सुकून मिलेगा। ऐसे करके हम अपने 20 नाखूनों पर लगाएंगे। 20 नाखूनों पे ये अच्छी तरह की जड़ें हैं। लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। फौरन लगाते ही खुश्क हो जाएगा। हम छोड़ देंगे। उसके बाद कितनी देर तक मतलब ऐसे लगाए रखें जब तक कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पता चले इसी के साथ आटा गूंदना शुरू हो गया, बच्चे को मैं खाना खिला दूंगी। भी है ना, हल्दी भी है और लहसुन भी है, रोटी बन जाएगी और ग्लिसरीन भी है। यही ना, मसाले वाली रोटी। इसे थोड़ी देर के लिए दोपहर में आपने, सुबह में 10 बजे का टाइम खवातीन के पास, मैं भी उसी वक्त कुरान पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा टाइम होता है। आपने वजू किया, सब अच्छी तरह के ये लगा लिया, कुरान पढ़ा, 2 सिपारे। लहसन कैसे पढ़, वजू नहीं होगा ना, फिर लहसन लगा हुआ है आपके हाथ पे तो कुरान कैसे? वजू करने के बाद वही कह रही हूँ ना, वजू करने के बाद भी स्मेल आएगी ना। अच्छा, प्याज को मना करते हैं। हाँ, ये कुरान पढ़ते हुए नहीं, कुरान खत्म हो जाए मॉर्निंग शो देखते हुए कर लीजिए। मॉर्निंग शो देखते हुए दोपहर को थोड़ी देर जरूर लेते हैं। ट्रांसमिशन देखते हुए कर ले। वसीम बदामी की ट्रांसमिशन, फराह का खाना पकाना देखते हुए। फराह कितने बजे आते हो? 3:05 ये 3:05 ये सिलेक्शन आपका काम है और एडवाइस देना हमारा काम है। आप इस पर अमल करें। आज क्या पका रही हो? आज में बड़ा अच्छा एक सरप्राइज है। सरप्राइज है, रोजाना किस तरह के खाने होते हैं? बहुत डिफरेंट खाने होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग बड़े परेशान, एक तो बाहर के खानों को मिस कर रहे हैं, बाहर से मंगवा नहीं सकते या फिर पैसे नहीं होते, तो मैं कोशिश करती हूँ कॉन्टिनेंटल खानों को हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में बनाओ। क्या आप गोश्त चावल खाते हैं या दाल खाते हैं? तो मैंने बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाई है, तो लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। कबाब भी, पकोड़े भी, बहुत सारी चीज़ें, थाई ग्रीन करी लेकिन पाकिस्तानी मसालों के साथ। तो आज भी बड़ा अच्छा एक सालन बनाने वाली हूँ। तो जो बन जाता है फिर वो अफ्तारी के बाद कौन? अफ्तारी के बाद ये सभी खाते हैं, मुझे बताते हैं बहुत अच्छा था। कल मैंने मिठाई बनाई थी जो आपके शो से ही मैंने सीखी थी, ड्राई फ्रूट बर्फी जो है। जब आप आई थी जी, मैं पूछती रहती हूँ ना जब आते थे, तो मैंने वो बनाई थी, बड़ी ऑथेंटिक सी। तो वो अच्छा, हम भी आप लोगों को बता दें, क्योंकि रमजान जो है ना वो मीठे के बगैर अधूरा होता है। और ऑब्वियसली जैसे मुझे कल क्रेविंग हुई, रात को मुझे मिठाई खानी है, तो 4 बजे 5 बजे सब चीज़ें बंद हो रही हैं। तो अगर मुझे वो रेसिपी आती तो मैं घर में बना लेती, कि मुझे बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो कल का जो शो है, हम सारे मीठे जो आपके मनपसंद मीठे हैं वो हम अपने शो पे सिखा रहे हैं। और अगर कुछ ख़ास आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास 24 घंटे का टाइम, आप SMS कर सकते हैं, ताकि हम उसकी तैयारी कल के लिए दिखा सकें आपको बनाकर। क्योंकि टीवी और यूट्यूब की मदद से हम इतने मज़े की चीज़ें अभी घर में बना पा रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं।
तो आजकल इसी तरह टाइम स्पेंड, जिंदगी बड़ी आसान और खूबसूरत भी हो गई है, इतनी जबरदस्त देखा जाए तो पॉजिटिव पहलू भी है। जी 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 है ना। देखिए खवातीन जैसे किचन में रोज आना, मेरी जो बहुएं हैं बेटियां हैं वो रोजाना एक दूसरे को फोन करती हैं, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, नहीं वो बल्कि डाइनिंग टेबल पूरी सेट करने के बाद तस्वीरें एक दूसरे को सेंड करती है, तुमने स्पंज रोल कैसे बनाया, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, बड़े अच्छे अच्छे रोल। हम लोग एक दूसरे से करीब हो गए, इमीडिएट फैमिली करीब हो गई है और एक दूसरे से कनेक्शन ज़्यादा बन गई, टाइम है आपके पास एक दूसरे से बात करने का। बड़ी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी हो गई थी, तो अगर आप देखें तो इसका एक पहलू फ़ायदेमंद पहलू, बिल्कुल फायदेमंद। जी फरा आपकी बात। अच्छा मैं क्योंकि बहुत सारी हुस्न की बात होगी, जहाँ पॉलिश फेस पॉलिश या फिर फेशियल की बात ना हो तो हुस्न जो है वो अधूरा रह जाता है। और अभी वैसे भी हो नहीं सकता, तो आप घर में सैलून अभी तक तो नहीं खुले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वहाँ एहतियात बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी जो सैलून की जो लेडी आपके करीब होती है, करीब आके काम कर रही होती है, तो जरूर आप ऐसा करें घर पे ही कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर आप अपनी बेटी से आप खुद करवा लें, दादी नानी जो भी आपके सैलून में बहुत करीब से काम होता है, दूर से काम नहीं हो सकता। मेरा भी पार्लर है। तो आपने तो नहीं खोला होगा? नहीं खोला हुआ तो नहीं, लेकिन खुदा करे जल्दी से खुल जाए। भाई जब खुलेगा तो और बात है ना। जब तक मैं फेस पॉलिश सिखा रही हूँ ना, हल बताएं, जब तक मैं फेस पॉलिश सिखा रही हूँ ना, उसी से काम चलाएं। फिर आपका पार्लर थोड़ी कहीं भागे जा रहा है, वो वही है, वहीं पर है। फेस पॉलिश में बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी जबरदस्त सी, और घर की प्याली दे दूंगी, और घर की चीजों से ही बनेगी। रेस्टोरेंट है, अल्लाह पाक जल्दी से खोले, सब अल्लाह ताला सबके साथ है, सबके साथ। तो सबके साथ होता है तो दिल नहीं दुखता। अगर एक आध का बंद हो तो फिर अफसोस भी होता है, हम भी अफसोस करते हैं आपके साथ। सभी बंद है। अच्छा यहाँ पे बेसन भी है, दही भी है और बेकिंग सोडा। मुझे दो चीजें चाहिए, ड्राई मिल्क और जायफल पाउडर। जायफल का इस्तेमाल हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसको मैं इस्तेमाल करूंगी। किस तरह से? जायफल पाउडर और खुश्क दूध। अच्छा जायफल का बेसिकली क्या काम होता है? जावित्री और जायफल खानों में खुशबू के लिए इस्तेमाल। वो तो लेकिन आपकी सेहत के ऊपर क्या उसका असर है? एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीबैक्टीरियल, आपके मैदे से लेकर आंतों तक के सारे एंजाइम्स बनाती है। अच्छा देखिए, अगर खाना देखा जाए तो हम बड़े भुनाई करके खाने खाते हैं, लेकिन हम हल्दी, हमारी जायफल जावित्री, ये सारी चीजें हमारे खानों में इस्तेमाल होती है। और जायफल का छिलका अलहदा फायदेमंद है, और जायफल के अंदर का जो गूदा है वो तो बहुत ही फायदेमंद है। जी आगे बहुत ही जबरदस्त। जी बिल्कुल आ गया। इसका पाउडर भी है। जायफल आई, जावित्री आई है? नहीं जायफल है, ये जायफल है। इस तरह से होता है सुपारी की तरह, इसको तोड़ के इसके अंदर का जो फ्रूट होता है, दाना, उसका पाउडर होता है। तो पाउडर करके भी हम रखते हैं, इसी तरीके से रखना चाहिए ताकि ये महफूज रह सके, पाउडर करके। और बहुत अच्छी खुशबू होती है। और इसकी कैसे थैलियों में लपेट के रखा है, बिल्कुल खुशबू नहीं जानी चाहिए। और इसमें कोई भी आप गीला स्पून ना डालें, ये ड्राई होता है, बिल्कुल साफ खुश्क किया हुआ, चिपक जाएगा। जी चिपक जाएगा, इसी तरह से रखना चाहिए। और इसको मैं तकरीबन यहाँ पे लूंगी हाफ टी स्पून से कम। आप बता क्या रेमेडी रही है? ये मैं फेस पॉलिश बनाना बता रही हूँ, फेस पॉलिश बनाना बता रही हूँ कि आपका एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि हम फेशियल करवाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा फेशियल करके देना कि चमक जाए, है ना, रिजल्ट आए। इसके फेस पॉलिश की बहुत सारी क्रीमें आने लगी है मार्केट में, तो वही मैं आपको बनाना बता रही हूँ। 50 रुपए में कहाँ आएंगी? हाँ, एक चम्मच भी नहीं आएगा उसका। तो ये इसको आप अच्छी तरीके से रखें, इस तरह से होता है। और ये एक दफा खरीद लेते हैं, हमारी ग्रोसरी में आता है, 2-3 महीने चलता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता। तो ये विटामिन सी से भी भरपूर है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के दाग धब्बे साफ करता है। और व्हाइटनिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, जायफल में, आयुर्वेदिक में इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। और जहनी सुकून के लिए बहुत अच्छा है, नींद ना आने के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नीम गर्म दूध में थोड़ा सा पाउडर डाल के आप इसको पी लें तो नींद आ जाती है, सुकून की नींद आ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, इसको सुकून में लाने के लिए भी पिलाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मैंने ये ले लिया जायफल पाउडर, खुश्क दूध, ये एक क्रीम टाइप की बन जाएगी। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आपके पास जो डेयरी का मिल्क है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डब्बे का दूध ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हमें खुश्क दूध चाहिए या फिर डेयरी का चाहिए। ये मैंने ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये मैं डाल दूंगी बेकिंग सोडा, क्योंकि फेस पॉलिश जो एक्चुअली होती है वो आपके स्किन के तमाम प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। वो हर चीज़ को वो सही कर दे, ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स, डार्क स्पॉट्स जितने भी होते हैं उसको क्लीन करके स्किन को एक निखार दे देती है, शाइन आने लगती है। तो जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो स्किन में कहीं ना कहीं काम आ रही है। बेकिंग सोडा वो भी मैं लूँगी तकरीबन 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं, ये मैंने ले लिया। और बेसन इस्तेमाल करूँगी इसमें तकरीबन, ये भी 1 टीस्पून, ये इस्तेमाल कर लिया मैंने बेसन, 1 टीस्पून। और दही का पानी, ठीक है, दही का पानी भी ले सकते हैं और दही भी ले सकते हैं, कि पानी ले लें ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा ले लें, इतना लेंगे दही का पानी कि इसका एक अच्छी सी क्रीम बन जाए। क्रीम बन जाएगी,
क्रीम बनने के बाद क्रीम जो हम फेस पॉलिश फेशियल करवाते हैं उसमें क्या होता है कि हम उसको लगा के मसाज स्टार्ट करवा देते हैं। हम सैलून जाते हैं, मसाज स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन जब हम घर की कोई क्रीम बनाते हैं, फेशियल की कोई क्रीम बना रहे हैं, स्क्रब बना रहे हैं, फेस पॉलिश क्रीम बना रहे हैं, तो उसको सबसे पहले लगा लेते हैं फेस पर और नेक पर लगा देते, इसका मसाज नहीं स्टार्ट करते। 5 से 6 मिनट तक इसको अपने फेस पर रहने देते हैं ताकि वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, क्योंकि ये तो कुदरती अमल है। आप स्किन में बेस भी लगाते हैं तो स्किन के अंदर चला जाता है, ऑयल बाहर आ जाता है, तो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए। फिर अपना गीला हाथ लेकर इसको अच्छी तरह से मसाज करें, खुद ही मसाज करें बहुत सॉफ्ट हाथ से। जहाँ जहाँ मसाज करते जाएंगे, यहाँ से आपकी जो डार्क स्किन है वो सही होना शुरू हो जाएगी, आपके डार्क अपर लिप है वो सही होना शुरू हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है वो निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी वो चीज़ें जो आपके स्किन में आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। कभी हम अपने स्किन पे दाने सही करने के लिए लगा रहे होते हैं, तो कभी ज़्यादा ऑयल आने के लिए लगा रहे होते हैं, तो कभी हम अपने डार्क स्पॉट्स के लिए लगा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के मैंने एक अच्छी सी फेस पॉलिश आपको एक फेशियल बना दिया, क्रीम बना दिया आपको। ये पैक पूरा बन गया है। आप इसको लगाएं, इसकी मज़े की बात है आप हाथ पे भी लगा सकते हैं और पाँव पे भी लगा सकते हैं। तरीका वही है, मसाज करना है। 5 से 6 मिनट आपने इस क्रीम को अपने फेस पे देना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट का आपने मसाज देना है गीले हाथ से। हाथ जहाँ ड्राई होता है दोबारा से आपने गीला करके मसाज कर देना है। अच्छी तरह से मसाज करके फिर आप सादे पानी से धो लें, टिश्यू पेपर या टॉवल से हल्का सा अपने आप को ड्राई कर ले अपने फेस को। फिर देखिए कितनी चमक आ जाती है इतनी। और वो ये ऐसी क्रीम है कि उसी वक्त आपको रिजल्ट आएगा, 2-3 दिन के बाद का रिजल्ट नहीं है कि उसी वक्त का आपको रिजल्ट है, फौरन रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको लगाते रहें, देखिए आपकी स्किन बिल्कुल शाइनी चमकदार हो जाएगी। हो सकता है अभी से लगाएंगे एक एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, तो ईद पर लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप इतने चमक रहे होंगे तो आपको जरूरत ही नहीं होगी। छोटी बच्चियां भी लगा सकती हैं, 12-13 साल की, बड़ी वो ख्वाहिश जाहिर करती है कि हमारा भी फेशियल होना चाहिए, हमारी भी क्लेंजिंग होनी चाहिए, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। लड़के भी लगा सकते हैं जो कहते हैं बाल बड़े हुए, मुंह खराब हुआ है, चले बाल तो छोड़ दे, जब तक नाई नहीं अपनी शॉप खोलते मुंह तो चमका ले आप ये लगा के, फ्रेशनेस आ जाएगी आपको। तो ये बनाएं, ये बहुत अच्छी है। जबरदस्त जी डॉक्टर। अच्छा, मैं बना रही हूँ स्पेगेटीज। क्यों भाई? अफ्तारी के लिए हेयर बिल्डिंग फाइबर। अच्छा, जो हेयर बिल्डिंग फाइबर्स हैं बेसिकली जो कमर्शियल बेस्ड होते हैं उससे बाल निकलते नहीं है। और हम जो बना रहे हैं घर की चीज़ों से, इससे हेयर ग्रोथ भी होगी। अच्छा, बहुत सारे जो है वो मर्द हजरात के जो मैसेजेस आते हैं कि सिर्फ ख्वातीन के लिए ये शो होता है, ये जो मर्दों को खूबसूरत लगने का कोई हक नहीं है। यही होते हैं, बिल्कुल यही कमेंट्स होते हैं। तो आज वो बना रहे हैं कि जिनको हल्का गंजपन स्टार्ट हुआ है, तो आप वो हेयर बालों के लिए हेयर बिल्डिंग फाइबर घर में कैसे बना सकते हैं। और ना वो सिर्फ आपका गंजपन कवर करेंगे, बल्कि इससे उनके बालों की ग्रोथ होगी भी। अच्छा, क्योंकि जहाँ से बाल खत्म होना शुरू होते हैं, खासतौर पर ये हिस्सा और ये हिस्सा क्राउन का, वहाँ पे बालों इस फाइबर हेयर बिल्डिंग फाइबर का फ़ायदा ये होगा कि इसमें सारी नेचुरल चीज़ें, तो जहाँ से बाल ख़त्म होना शुरू हो रहे हैं वो बेसिकली मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, 5-अल्फा रिडक्टेज कहते हैं, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये फाइबर डालने से वहाँ पे एक्टिविटी कम भी होगी और नए बाल भी निकलना शुरू होंगे, और जो एग्जिस्टिंग बाल हैं बारीक जो होना शुरू हो गए हैं वो मोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो गंजबंद भी छुप जाएगा और नए बाल भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए स्पेगेटीज का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट नहीं है, वो मैं किचन से लेकर आ जाती हूँ। वो क्या दालचीनी पाउडर चाहिए हमें। दालचीनी, अच्छा दालचीनी पाउडर भी आप बताए थे, दानों वानों पे अगर आप लगा ले तो वो दाने खत्म हो जाते हैं, इस तरह का कुछ सीन था। एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक है बिल्कुल, लेकिन ये कि उसको चेक करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है, तो पहले एक पैच टेस्ट करना चाहिए, अगर सूट करता है तो फिर लगाना चाहिए। अच्छा, वो होता किस लिए होता है? मतलब लाइक जैसे अगर पानी में मिला के लगा लें, नहीं अगर आपने पैच टेस्ट कर लिया तो उसको तो कर लिया, अगर सूट कर, वो हर तरह से लगता है। जैसे आपने कहवा बना के पी लिया, शहद में मिला के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फेस पे लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अच्छा, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए, हत्ता के इनफर्टिलिटी के लिए भी दे रहे होते हैं। अच्छा, लगाने के लिए शहद में मिला के दानों पे लगा लीजिए, सर दर्द में लगाना है तो सिर्फ पानी के साथ मिला के माथे पे लगा लीजिए। तो डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ लगाते हैं, लेकिन शहद के साथ सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं कड़ी पत्ते को, जो है मैंने इस तरह कर लिया है लाइट ब्राउन।
ठीक है। इसको फिर जो हम आपके सर पर जो बाल कम हो गए हैं उसको, बिल्कुल। और ये जैसे जो मिलते हैं कबूकी वगैरह या दूसरे जो होते हैं वो आप फिलर के तौर पे डालते हैं ना, तो वो आपके हेयर रीग्रोथ नहीं कराते, साथ ही साथ उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। हम नेचुरल उससे बना रहे हैं तो इससे हेयर ग्रोथ भी होगी और गंजपन भी। जैसे आपको ईद पे कहीं जाना है तो वो जो हल्का हल्का स्टार्ट हुआ होता है, वो लड़के कहते हैं हम किस तरह, लोग सुरमा लगा रहे होते हैं, सुरमा पता चलता है। तो ये ऐसी चीज़ बना रही हूँ कि आप लगाएंगे तो इससे जो है वो कवर अप हो जाएगा। अच्छा, फाइबर का काम देगा। और दूसरा ये कि फाइबर जो नॉर्मल मार्केट में कमर्शियल बेस, उससे हेयर रीग्रोथ नहीं होती है। हाँ। और ये हेयर रीग्रोथ भी कराएंगे। बहुत महंगा, 2,500, 3,000, 3,500। इसका क्या आपका? ठीक है, ये आप लेकर आई हैं। ये क्या पौधा था? ये कड़ी पत्ता। हर घर में सुखाया हुआ है? सुखाया नहीं, मैंने हल्का सा जो है वो इसको ड्राई कर लिया। बिल्कुल। अब इसको जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर लेंगे। अच्छा, मतलब पीस लेंगे। अच्छा, कड़ी पत्ता हो गया एक इंग्रेडिएंट। 1 टीस्पून हम लेंगे दालचीनी पाउडर। इसी तरह हमने ये स्पेगेटीज को जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा करके ब्लैक कर लिया। अच्छा, ब्लैक कर लिया। बिल्कुल काला कर लेंगे। और काला करके स्पेगेटीज के अंदर ऐसी क्या चीज अभी बता रही हूँ। हाँ। ये इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बारीक करके मैंने छान लिया इसको। ठीक है, इस तरह ही बिल्कुल हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये ब्लैक हो जाता है। जितना आपको बनाना है आप बना लीजिए। ठीक है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे ये कड़ी पत्ता भी जो है वो छाना नहीं है, तो हम इसका सिर्फ पाउडर ले लेते हैं थोड़ा सा। ये इतना ठीक है। हाँ, इस तरह ले लिया, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है वो फॉलिकल रीजनरेशन बहुत अच्छी कराता है, बाल अंदर से उगाता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा हमने ये लिया है कलौंजी पाउडर। हाँ। कलौंजी को हमने इस तरह बिल्कुल बारीक पीस के ये निकाल दिया। हाँ। अच्छा, अब अगर किसी के बाल ब्राउन है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी ले लें इसकी। ठीक है। और अगर बाल काले हैं, इन सबको जब हम मिक्स करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। 1 चम्मच हम ये ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो कलौंजी पाउडर शामिल कर लिया। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह कि अब शामिल छिड़कने के लिए क्या करेंगे, बच्चों के खाली और दालचीनी थोड़ी सी बिल्कुल हमने डालनी है इसमें, ये इतनी 1 चुटकी। ठीक है। ये सब जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेंट्स हैं बेसिकली। सही। बच्चों के खाली पाउडर के डिब्बे होते हैं, उसमें सुराख होता है, आप निकालिए, उसमें फिल कर लीजिए। हाँ। जहाँ जहाँ से आपने ऊपर से डाल लिया तो वो गंजपन वक्ती तौर पे छुप भी जाएगा और हेयर जो है वो रीजनरेशन भी होगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, बिल्कुल नेचुरल कलर का बन गया। इसको आप और जो है वो छान के जो है वो बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा कर सकते हैं। अब लगा कर जो है वो छोड़ दीजिए। 24 आवर्स भी लगा रहे। जब शैम्पू करेंगे तो इफेक्ट ये होता है कि शैम्पू हमेशा न्यूट्रल पीएच का करें। अच्छा। इफेक्ट ये होता है कि जब आप वॉश करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बाल डबल हुए हैं। डबल वॉल्यूम। देखिए, पहले तो गंजपन है ना यहाँ पे, आपने छिड़क लिया 24 आवर, तो वो वक्ती तौर पे छुप भी गया। आप मिलने जा रहे हैं, ईद मिलने जा रहे हैं। हाँ। जब 24 ये स्टे कैसे करेगा? स्प्रे मारेंगे हम? हल्का से स्प्रे, पानी के स्प्रे से कर लें। वैसे तो ऐसे ही स्टे कर लेता है, चिपक जाएगा। अच्छा। वो इसलिए कि अभी तो मॉइस्चर वाला मौसम है ना, पसीना तो वैसे ही आ रहा है। अच्छा, तो फिर इसके बाद जब शैम्पू करेंगे, जब शैम्पू करते हैं तो क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता शामिल है, कलौंजी शामिल है, तो शैम्पू करने के बाद आपको डबल वॉल्यूम यानी बाल मोटा लगना, खुद से इफेक्ट लगेगा। जी बिल्कुल। और ये मर्द और औरतें दोनों लगा सकती हैं। ये कितने दिन तक प्रोसेस करते रहिए? कोई हार्मफुल नहीं है। ये तो देखें रीजनरेशन के लिए है, बाल उगाने के लिए। हम एक दफा रिपीट करते हैं ब्रेक के बाद। जब वापस आते हैं तो हम एक दफा फिर बताते हैं कि आप अपने बालों की ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 50 रुपए का चैलेंज आज हमने एक्सेप्ट किया और ये वादा है आपका कि इन सब चीज़ों को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पूरे शो में दिखाई हैं, बताई हैं, तो ना सिर्फ आपके 50 रुपए के अंदर अंदर हो जाएंगी इस्तेमाल, और बल्कि आपके चेहरे पर वो रिज़ल्ट, आपके बालों पे वो रिज़ल्ट, हाथ पैरों पे वो रिज़ल्ट लेकर आएंगी जिसका आपसे वादा किया गया है। तो अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले क्या कर रहे थे? हेयर बिल्डिंग फाइबर बनाया था। हेयर बिल्डिंग फाइबर बनाया था हमने। इसमें इस्तेमाल हमने जो जो चीज़ें की, सबसे पहले हमने जो स्पेगेटीज को जो है छोटे टुकड़े करके ब्राउन कर लिया, उसको फिर बारीक पीस लिया। कलौंजी को जो है हमने बारीक पीस लिया और फिर जो है हमने कड़ी पत्ते लेकर जो है उसको ब्राउन कर लिया था और फिर इसमें शामिल कर लिया। ठीक है। ज़रा सा जो है वो ब्राउन इफेक्ट देने के लिए जो है हम इसमें दालचीनी जो है वो 1 चुटकी शामिल किया। ठीक है। और जो है ये मिक्स करके जो है आप किसी भी छोटी पाउडर के उसमें रखकर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आपने छिड़कना है
हैं और फिर अगर स्प्रे करना चाहें स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी का नॉर्मल स्प्रे। वैसे जो है वो आजकल इतना पसीना आ रहा होता है, मॉइस्चर जो है वो बालों में मौजूद होता है तो खुद ही चिपक जाता है। 24 आवर्स का जब वॉश करेंगे तो बाल जो है वो नए बाल निकलना, रीजनरेशन भी बहुत अच्छी होती है फॉलिकल की, नए बाल भी निकलेंगे, बाल लंबे भी होंगे और बाल घने भी होंगे। तो फायदा इसका ये, जो नॉर्मल कमर्शियल वाले होते हैं उनसे ये सारी चीजें आप अचीव नहीं कर सकते। घर की चीजों से और इनमें जो बेनिफिट है उससे फायदा यही हासिल है कि आपका नया बाल भी निकलना शुरू हो जाएगा। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये हो गए हेयर फाइबर घर पे बनाए, 50 रुपए के अंदर अंदर है कि क्योंकि एक्चुअली बाजार में मिलता है ये, जिससे कोई फायदा भी नहीं है, सिर्फ आपके गंजपन को छुपाता है, वो 3,500 2,500 कॉस्मेटिक इफेक्ट देता है बेसिकली जी, उससे कोई इससे फायदा भी होगा जी। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं नकल्स के लिए, डार्क नकल्स के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ें सिर्फ नकल्स के लिए नहीं, जो काली गर्दन है उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोहनियों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी डार्क पैचेस है जहाँ पे काले काले धब्बे जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत आसान है। आपने एक आलू ले लिया है और आलू जैसे एक पीस लेके इसको आपने थोड़ा सा गूंद लिया, अच्छा ऐसे छुरी मार ताकि थोड़ा सा या कांटा मार के, जो कांटे से भी आराम से हो जाता है, थोड़ा सा जूस आ गया इसके ऊपर। तो इसमें आपने जो है सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी डाली है, इसके ऊपर ही डालेंगे, इसके ऊपर ही डालेंगे, बहुत ज़रा सी इसको फैला दिया, ठीक है। हल्दी के ऊपर आपने डाला है लेमन जूस। अच्छा, वहीं पे आलू पे ही सारा काम हो रहा है, आलू पे ही। और इसके बाद फिर हमने जो है कांटे के साथ इसको दोबारा वो किया कि उसका रस निकला है ना आलू का, हाँ, वो उसके अंदर मिक्स हो जाए, थोड़ा सा जूसी हो गया ये। और इसके ऊपर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ओह अच्छा, ये इस तरह से हो गया। और इसको जो भी डार्क पैच है आपका, जैसे अब नकल्स होते हैं, तो रगड़ेंगे ऐसे, इस तरह से रगड़ेंगे। इसको आपने रगड़ना है, जहाँ जहाँ पे भी आपका लग रहा है या गर्दन काली है, कोहनियाँ काली है, आपने इसको रगड़ना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने रगड़ के इसको छोड़ देना है अच्छी तरह से, इस तरह से करके, ताकि जो जॉइंट्स के अंदर स्याही है वो इससे निकल जाए, ठीक है। और उसके बाद रगड़ने के बाद आप इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट्स के बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि फौरी तौर पर कोई मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। इससे कि जब आप करेंगे तो स्किन ड्राई भी होगी, और ये सब लेमन भी है इसके अंदर और बेकिंग पाउडर भी है, तो आपने इसको ड्राई नहीं छोड़ना। अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे तो दोबारा स्किन ब्लैक नहीं होगी। आप इसको गर्दन पे भी कर सकते हैं, कोहनियों पे भी कीजिए, और इसको जब आप इसके बाद वॉश कर लेंगे तो ये पहली दफ़ा में ही आपका जो है ना साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप 1 से 2 दफ़ा करें, इसको वॉश कर लें और ये आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसके बाद लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं चिकना हो जाएगा, लेकिन ड्राइनेस से जो है ना स्याही बढ़ जाती है। तो स्किन को फिर ड्राई नहीं छोड़ना है। फौरी तौर पे आपने जब वॉश किया और कोई भी क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये सब चीज़ें गर्दन के पीछे भी हो सकती हैं, गर्दन के पीछे भी कर सकते हैं, कोहनी पे बिल्कुल, अंडर आर्म्स पे भी कर सकते हैं, अंडर आर्म्स को बड़े होते हैं काले हो जाते हैं। तो ये आप लगाएं और मसाज करें और उसके बाद वॉश कर लें। अच्छा, दानों का कुछ हल है किसी के पास? दानों का, क्योंकि आजकल दाने बहुत हो रहे हैं, मेरा यहाँ निकलता है, ये ख़त्म होता है तो यहाँ निकलता है, ये ख़त्म होता है तो यहाँ निकलता, मतलब लाइक समझ नहीं आ रही ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, बहुत आसान सा है, गर्मी है शायद उसकी वजह से है, बिल्कुल है ना। अच्छा, एक तो ये कि ये है तुख्ते बलंगा, तुख्मे बलंगा, बिल्कुल आपने भिगोया हुआ है तुख्मे बलंगा? बिल्कुल, ये मैंने अक्सर आप लोग जो है लाल शरबत में दूध के साथ जब बनाते हैं। अच्छा, इसको कोशिश करें कि जब आपको ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास ये देखिए पाइनएप्पल जूस मौजूद है, आप ये डाल के पिए। एक तो आप कोरोना फ्री हो जाएंगे, पहली बात। आपको 35 डेज के लिए प्रोटेक्शन देता है फॉर एनी वायरस, ये पाइनएप्पल जूस विद तुख्म। और जब आप तुख्मलंगा डालते हैं तो इसमें विटामिन सी के साथ जो है वो सारे मिनरल्स मौजूद हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच क्वांटिटी में। ये 1 चम्मच आप डाल के पिएंगे, आपको दाने नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी। तो कोशिश करें जो मार्केट के जो लाल शरबत होते हैं उसमें सिर्फ रंग होता है, बेसिकली नेचुरल चीज़ पर आएँ, इससे ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फालसा आ गया है, फालसे के शरबत, तो फालसे का शरबत पी रही हूं आजकल, तो आप जो फालसे भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डाल के पीजिए, आपके सारे दाने ओवरनाइट गायब हो जाएंगे, वाकई सारे दाने। और दूसरा ये कि वेट लॉस के लिए और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए बेस्ट होता है तुख्मे बलंगा भी, और फालसा और पाइनएप्पल भी, जो आपको अवेलेबल हो। एक दिन छोड़ के आपको साथ वैरायटी चाहिए होती है, दिल नहीं चाहता कि रोजाना एक ही चीज होता है, फालसे खत्म ना हो जाए, बस फालसे का पीती हूं। मैं तो फालसे और चेरी मिक्स करके शरबत बनाकर रख दिए पैकेट। चेरी, यस, क्या खून बढ़ाना है। मेरा 10 से 11 से ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं होता। अच्छा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब ये चीजें हों तो मैं बना के, मैंने 15 डेज का स्टॉक रखा हुआ है, बस निकाला, ब्लेंडर में डाला, तुख्मे बलंगा मिलाया और पी गए। वेरी नाइस। तो उससे ये होता है कि अब 11-12 पे इजीली आ जाता है, आपका ब्लड भी अच्छा बनेगा, तो फिर दाने नहीं निकलते। एक ही हो गया। और रेमेडी में ये बता रही हूँ कि आपने जो है वो ग्रीन टी बैग लेना है, ग्रीन टी बैग में आपने शामिल करना है पानी,
और इसको सिर्फ रात में लगाना है। स्पून ग्रीन टी बैग को पानी में डिप करके इस तरह ये किया और इसके डिप करके ही आपने छोड़ देना है इस तरह। अच्छा। और फिर आपने लेना है खीरा। अच्छा, खीरे का बीच का पार्ट लेना है। ठीक है, बीच का पार्ट लेके इसको थोड़े से स्लाइस कर लीजिए। हाँ ठीक है। और इसी में ये हो गया। अच्छा, जब इसका ये पूरा निकल आएगा पेस्ट अच्छी तरह इस तरह ये निकाल लीजिए। हाँ। चूर के ना ये निकाल लीजिए और फिर जो है ये अलहदा भी कर दीजिए। ये हमने अलहदा कर दिया, इसको ये अलहदा कर दिया। ठीक है, ये अलहदा करके यहाँ रख दिया और फिर हमने इस पे 1 चम्मच डालना है ये। हाँ जहाँ आप लगाएंगी दाना वहीं पे ख़त्म हो चुका होगा। सही, ये देखें ये आ गया। हाँ। अब जहाँ दाना हुआ है ये इस तरह ये और पेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, आप अगर आपको ऑड फीलिंग आती है, बाज़ लोगों को ऑड आती है कि हम ये फेस पे लगा रहे हैं, लेकिन ये इतना अच्छा, ये फ़ौरन आपका सीबम जो है, इवन सिस्टिक एक्ने होती है तो वो भी खींच के निकाल देगा। और सीबम को कंट्रोल इतना अच्छा करता है, पूरा वाइटनिंग, टोटल वाइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देता है। फुल फेस पे लगाना चाहें फुल फेस पे, जहाँ दाना है जैसे आपके सेंटर में, तो मैं सिर्फ यूँ करके लगा लूँगी और ये 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा 10 मिनट्स के जब आप हटाएंगी इसको और वॉश करेंगी, दाना नहीं होगा। दाना नहीं होगा वहाँ पे, ना ब्लैक हेड्स होंगे ना वाइट हेड्स होंगे। जैसे ये सिस्टिक एक्ने है ना, यहाँ पे यूँ लगा के छोड़ देना है आपने बस। ये पैच, हाँ। ये पैच है और ये पैच अब बने बनाए मिलते हैं बेसल सीड्स के। अच्छा, इसी तरह, और उसमें यही 3 चीजें डली हुई होती हैं। हाँ। ठीक है, ये आप दानों पे लगाएं वो पूरा दानों का सक कर लेता है। सक कर लिया उसने, दाना खत्म। आपको खुद लगेगा कि ब्लैक हेड वाइट हेड वो पील ऑफ होके निकल गया। एक दफा दोबारा बताइएगा, तुख्मे मलंग और आपने क्या मिलाया? मैं ये इस दाने पे लगा दूंगी। ये खीरा लिया हमने, खीरा डिप कर दिया। एक हमने टी बैग लिया था, पानी मिलाया इतना कि सर सब पेस्ट बन जाए। टी बैग चाय वाला या ग्रीन टी? ग्रीन टी, ग्रीन टी। और जो है 1 चम्मच हमने तुख्मे लंगा शरबत के लिए भिगोया वही होता है, जहाँ दाने निकले। मैं तो खैर पूरे फेस पे लगा के जो है वो छोड़ देती हूँ, नेक तक के लगाया और वॉश कर लिया, तो दाने होते नहीं है। ब्लैक हेड वाइट हेड्स बच्चियों के लगा सकते हैं, सारे ब्लैक हेड वाइट हेड सक कर लेता है बेसिकली, और मेलेनिन काउंट को कम करता है। तो जब मेलेनिन काउंट को कम करता है तो आपको वाइटनिंग और ब्राइटनिंग, ग्लोइंग इफेक्ट फौरन आता है, फील होता है इसीलिए। लेकिन दानों के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि ग्रीन टी में जो है वो इलायची होती है, इलायची जो है वो फौरन जो है वो सीबम को भी कंट्रोल करती है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आप लगाते हैं पैच और वो ख़त्म हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। दाने तो इस वक्त कूट के हो रहे हैं हर किसी को। जी बताइए क्या? अच्छा, हम बनाएंगे यहाँ पे प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर का, बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट। ये भी तो मुझे बाकी सारी चीजें बस मायोनीज जो थी वो मैं किचन से जल्दी से ले आती हूँ। अच्छा, इसमें शामिल क्या होगा? मायोनीज? हाँ, मायोनीज है इसके अंदर, और दूध है, दही है इसके अंदर, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। और शैम्पू है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। दूध, दही और मेयोनीज, बस ये मेयोनीज को आपने मिलाना है, शैम्पू को मिलाना है, और बहुत आसान सी चीज़ें हैं। बाल इससे बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा आयरन करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनके बाल ख़राब हो जाते हैं या हेयर डाई की आदत होती है। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट हम करवाने जाते हैं, अभी सैलून बंद है, महंगे भी बहुत होते हैं। तो आपने मेयोनीज जो है वो मिला लेनी है, और इसमें शैम्पू है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं। मेरे पास ही शैम्पू है, तकरीबन 1 टीस्पून शैम्पू और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मेयोनीज। और इसके साथ मैं दही इस्तेमाल करूँगी, ये ऐसे शामिल कर लेती हूँ मैं। तकरीबन 1 टीस्पून इसको शामिल किया, और साथ में खुश्क दूध ले लें या फिर ये तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करके अच्छी सी क्रीम बना लें। ठीक है, क्रीम बना के हमें पूरे बालों में इसको अप्लाई करना है, अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, बाल आपके रूखे भी नहीं होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। मेयोनीज इसके अंदर है, शैम्पू इसके अंदर है, और दही, और ये कंडीशनिंग का भी काम करेगा, बाल सिल्क भी करेगा। और आपके बाल जो रफ हो जाते हैं ट्रीटमेंट करवा के या आयरन करवा के, या हम हेयर डाई यूज़ कर रहे होते हैं, या वैसे ही हमारे गर्मी की वजह से बम फटे बाल हो जाते हैं, उससे बड़े परेशान हो रहे होते हैं, तो इसको आपने लगाना है। लगाने के बाद तकरीबन आधा घंटा अपने बालों पर रहने दें, और अच्छा से जूड़ा बांध दें, पूरे बालों पर लगाएं। और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद आप वॉश करेंगे, तो आपको शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने शैम्पू शामिल किया है। पानी डालते जाएंगे तो वो झाग बनता जाएगा और सारा निकलता जाएगा, और फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और तकरीबन 4 एप्लीकेशन के बाद आपको फील होगा कि आपके बाल गिरना बंद हो गए हैं, फ्रीजी बाल ख़त्म हो गए हैं, या जो आपके बाल रूखे हो गए हैं। जो प्रोटीन ट्रीटमेंट जिस वजह से हम लेते हैं वो सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो बस ये आपने करना है, इतनी चीज़ भाई जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको आपका चैलेंज कबूल किया
कि 50 रुपए में, क्योंकि जो महीने की तारीख इस वक्त है, इस वक्त आपके पास कोई पैसे नहीं बचे होंगे, बहुत सारे लोगों की सैलरीज कम हो गई हैं, जॉब्स चली गई हैं, तो आप सोच ही नहीं सकते अपने ख्याल रखने के बारे में। आपको तो अब वही पैसे जमा कर करके आपको ये होगा, हिसाब किताब जोड़ तोड़ कर रहे होंगे कि किस तरह महीना आगे गुजारेंगे, आगे के महीने कैसे गुजरेंगे। ये परेशानियां तो ज़िंदगी का वही वाली बात है ना कि ज़िंदगी के साथ है। और कल ही डॉक्टर्स थे, वो कह रहे थे कि ये साल जो है 2020 ये राइज़ करने का साल नहीं है बल्कि ये सर्वाइवल का साल है। तो इसको यही समझ के गुजारिए, लेकिन इस सर्वाइवल में भी अपना सर्वाइवल, अपनी स्किन का, अपने बालों का, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ हैं। ये आप 50 रुपए में कैसे कर सकते थे, ये हमारी सारी एक्सपर्ट्स ने आपको प्रूव करके दिखाया कि आप ऐसे कर सकते हैं। इन सारी रेमेडीज़ पे गौर करें, अपने ऊपर अप्लाई करें और ज़रूर इसका रिजल्ट बताइएगा कि आपके ऊपर कितना सूट किया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे बहुत सारी मीठों के साथ जो आपको क्रेविंग होती है अक्सर अफ्तारी करने के बाद, या आप रोज़ नया मीठा बनाना चाह रहे होते हैं तो लीजिए, कल का प्रोग्राम आपको दिया, मिठास से भरपूर प्रोग्राम देखना नहीं भूलिएगा। सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।